मतलब आप जाएँगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाएँगे, फिर आपको एक टोकन दिया जाएगा। अब सबको ये तो पता होगा थोड़ा बेसिक्स को लेकर के कि अभी इंटरव्यूज़ में आपको सीवी और रिज्यूमे लेकर के नहीं जाना है। ऑनलाइन वाले भी इस चीज़ को ध्यान दें। अभी आपको इंटरव्यूज़ में ना तो सीवी लेके जाना है, ना ही रिज्यूमे लेके जाना है। ये सब आपको लेके जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो चेक करेंगे, फिर वहीं पे ही रख देंगे। आपको अंदर कुछ भी लेके जाने नहीं देते हैं। तो जस्ट आपको एक टोकन मिलेगा। जैसे आप देखते होंगे मॉल वगैरह में जाते हैं तो सामान लगेज रहता है, तो एक टोकन नंबर दे दिया और रख दिया सारा सामान। तो सेम आपको एक टोकन मिल जाएगा, उसी टोकन को लेके अंदर आपको जाना है और वही टोकन जो इंटरव्यू हॉल में होगा उनके पास होगा। तो आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये पहले ही बताया हुआ है ना? आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है, आपका फैमिली बैकग्राउंड है। अभी ये सब आपसे नहीं पूछा जा रहा है ना? मतलब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपसे एक नॉन डिस्क्लोजर फॉर्म साइन होता है, जिसमें मैंडेटरी होता है कि आपको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करती हैं। इवन अगर पूछते हैं तो भी, वैसे उनको पहले से पता है किसी को नहीं पूछना है ना? लेकिन किसी भी केस में आपको अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना है कि भाई मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, हमारे फैमिली वाले ये हैं। तो ये सब अभी आपको नहीं बताना है। दे कैन आस्क फ्रॉम योर हॉबीज कि आपकी हॉबीज क्या है। मैंडेटरी नहीं कि पूछेंगे, दे कैन आस्क। बाकी जो कुछ होना है, पहली चीज तो होगी आपका अरुणाचल जीके को लेकर क्वेश्चन होगा, करंट अफेयर्स को लेकर के होगा, और सेकंड जो होना है वो आपका सब्जेक्ट का है। तभी इंटरव्यूज तो कितने मार्क्स होना टोटल 50 मार्क्स का है ना? जिसमें से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे सारे कहाँ से होंगे, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ही होंगे। तो ज्यादा फोकस आपको किसको करना है, अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, है ना? अभी और आगे डिस्कस किया जाएगा। साउंड इको हो रहा है, ओके भाई। साउंड इको होने से आप लैपटॉप के फिर से ज्वाइन करिएगा। एक्सपीरियंस को भी अभी आगे सबको डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है ना? ये तो यहाँ से हो गया, तो थोड़ा बेसिक्स को लेकर के हो गया, ठीक है? जितने भी लोग हैं, क्योंकि क्लास हम लोग स्टार्ट करें अभी, है ना? जितने भी लोग हैं ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन में, आप लोगों ने फॉर्म तो सबमिट कर दिया होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट किया होगा भाई। जितने भी लोग हैं, चाहे वो ऑनलाइन में हो या फिर ऑफलाइन में हो, सबको रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना है। जो लोग यहाँ पर हैं वो लोग ऑफिस में ले सकते हैं फॉर्म को, यहाँ से सबमिट कर लेना है। और जो लोग ऑनलाइन में ज्वाइन कर रहे हैं, कोर्स में आना है जहाँ पर आपको कंटेंट दिखेगा। इस तरह मैं बता देता हूँ सबको, ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है, देखिए ऑनलाइन में ध्यान दें। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया, जैसे सिविल के हो गए, ये सिविल का हो जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ऑनलाइन वाले ध्यान दें, इसको डाउनलोड करके फिल करके आपको ऑफिस में सबमिट करना है, तभी आपकी इंटरव्यू की डेट्स फिक्स हो पाएंगे, है ना? बिकॉज अभी तक जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऐसे 280 के आसपास एनरोलमेंट हो गया है ना? 280 के आसपास। तो आपको इस फॉर्म को सबमिट करना होगा फिल करके, तो आपकी डेट्स यहाँ से डिसाइड हो पाएंगे आपको किस डेट्स में आपका मॉक इंटरव्यू होना है। अभी हम लोग केवल क्लासेस को करेंगे, जिसमें डिस्कस किया जाएगा आपको पढ़ना क्या क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना है। इसको डिस्कस किया जाएगा, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, कौन सा ज़्यादा टॉपिक होता है जो पूछ रहे होते हैं वो, तो उन सबको डिस्कस किया जाएगा, है ना? उसके बाद फिर हम लोग मॉक इंटरव्यूज को करेंगे। तो अभी जो क्लासेस आपकी चलेंगे वो आपको स्पेशली सब्जेक्ट को लेकर के होंगी, आपके सब्जेक्ट को लेकर के होगा। तो एक तो कौन सा मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रिकल, इसका सिविल का हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल वाले और मैकेनिकल वाले पे अपने फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर लेना है। स्टडी मटेरियल तो मिल गया होगा सभी को, स्टडी मटेरियल तो मिल गया होगा भाई। जो लोग ऑनलाइन में है फिर ऑफलाइन में है, उन सबको काम करना क्या है ना? यहाँ पर पीडीएफ अपलोडेड है सिविल का, है ना? तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आप देख रहे हैं यहाँ से, है ना? इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। देखिए, तो आपको हर एक सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटरव्यूज में, वो सारा यहाँ पर मेंशन होगा। तो इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। किस टाइप के क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं वो सारा यहाँ पर लिखे हुए, और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस में पूछे गए हैं। तो इनको आपको प्रिपेयर कर लेना है। जो भी आपके फेवरेट सब्जेक्ट उनको भी रेडी करना है, अभी सबको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है? ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया सभी के लिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं थोड़ा अपने इसको इंटरव्यूज को लेकर के। हाँ, फॉर्म फिलअप के लिए सभी को करना है, चाहे ऑनलाइन में हो या फिर ऑफलाइन में। फॉर्म को फिल करके ऑफिस वाला जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपको सेंड करना है। पीडीएफ फॉर्मेट में इस ऑफिस वाले नंबर पे आपको सेंड कर देना है, ठीक है? ओके भाई, और हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो सबको पता होगा, अभी 2 मॉक इंटरव्यूज होने हैं। आपके 2 मॉक इंटरव्यूज होंगे। मोस्टली जो स्टार्ट होगा वो 26 फरवरी से स्टार्ट होगा। जो पहला मॉक इंटरव्यू स्टार्ट होगा वो कब से होगा, 26 ऑफ फरवरी से। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 to 6 डेज चलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है ना? तो पहला जो मॉक होगा जस्ट आपका ट्रायल होगा फीडबैक के लिए। जो सेकंड राउंड का मॉक इंटरव्यू होगा वही आपका असली वाला होगा, आप बोल सकते हैं फाइनल होगा।
तो पहला जो होगा वो जस्ट आपके ट्रायल के लिए कि आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट करने हैं, है ना। क्योंकि लगता है सब कुछ आता है, लेकिन जब इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो सब भूल जाते हैं, है ना। जैसे भी आपसे पूछा जाए, सपोर्ट सबको पता होगा, बी में 100 में कितना क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा सभी ने, सपोर्ट रिएक्शंस वगैरह सबको पता होगा, ये तो नोन होगा ना। लेकिन काचा डिफाइन करो या फिर बताइए सपोर्ट्स क्या होता है, तो कितने लोग बता सकते हैं इसमें से, है ना। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, माइंड में जो कुछ भी आ रहा होगा वो सब आपको डिलीवर करना है ना। तो अभी जो आपका फाइनल जो इंटरव्यूज होने हैं, जो आपका होना है ना, वो लिखने वाली चीज़ें तो नहीं है, अब इसको डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें आपके 2 मॉक इंटरव्यूज होने हैं। फर्स्ट जो है मोस्टली स्टार्ट होगा 26 ऑफ फरवरी से, ठीक है। और उसके पहले कुछ आपकी क्लासेस होनी है, मैं क्लासेस का थोड़ा मेंशन कर देता हूँ, स्पेशली फॉर द सिविल, ठीक है। आज 11th है, नेक्स्ट क्लास आपको 12th को होना है, नेक्स्ट 13th को होगा। तो आपकी जो क्लासेस हैं 11th को होंगी, 12th को होंगी और 13 को होंगी। फिर 14 से लेकर के 18 तक एई वालों का मॉक इंटरव्यू चलेगा, तो इसमें आपकी क्लासेस नहीं होनी है। तो 11th होगा, 12 होगा, 13 होगा। फिर आपकी क्लास स्टार्ट होंगी 19 से, फिर 19 से कंटिन्यूस जाएंगे कहाँ तक, 25 तक। तो इस बीच में हम लोग सारे सब्जेक्ट को डिस्कस कर लेंगे। वैसे क्या क्या आपको पढ़ना है वो सब कुछ ऑलरेडी स्टडी मटेरियल में आपको दिया गया है ना। हमें यहाँ पे सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस करनी है, अभी आगे किया जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये क्लासेस का होगा स्पेशली फॉर द सिविल्स, ये 19 से 25 हो जाएगा या 24 तक कर लेंगे। उसके बाद फिर आपका मॉक इंटरव्यू स्टार्ट होगा, लेकिन मॉक को एकदम सीरियसली होकर लेना है। जैसे आप वेल ड्रेसअप होकर के आते हैं, जैसे आपको फाइनली वहाँ पे जाना है। आई थिंक सूट तो सबका रेडी हो गया होगा, कपड़ा वपड़ा तो सबका रेडी हो गया होगा, या किसी का ऑर्डर वगैरह में है, ऑर्डर किया वो भी डिलीवर हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कोई ऑर्डर करके रखा हुआ है। वही अभी आप लोग जे का इंटरव्यू देने वाले हैं, है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप साइलेंट होकर बैठेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आपकी जगह लेने के लिए ऑलरेडी 2-3 लोग वेट कर रहे हैं। अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि हम नहीं बोलेंगे कुछ, तो आपका फायदा होगा नहीं, आपका लॉस ही है। आपकी एक गलती दूसरे वाले को जॉब दिला देगी। तो आपके अंदर जो भी कैपेबिलिटीज है वो सारी अब निकलनी है, सारी दिखनी है। वो सब आपको, एक सेकेंड, फॉर आउटसाइड स्टूडेंट वी नीड टू स्टे फॉर 1 मंथ। भाई आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आउटसाइडर वाले जो भी हैं, ये लोग ध्यान से सुने, जो आउटसाइड वाले हैं, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, वहां पर मेंशन होगा किस डेट का आपको आपका इंटरव्यू होना है। किस डेट का आपको आपका इंटरव्यू होना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको अपना प्लान कर लेना किस डेट में आपको आना है। भाई मैं भी डिस्कस कर लेता हूँ, ओके ओके, है ना। अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो ये तो आपको मिल जाएगा यहाँ से, क्लास का शेड्यूल हो जाएगा ना। और इसमें आपकी क्लासेस होनी है, साथ में 2 मॉक इंटरव्यू होना है। तो पहला कब से स्टार्ट होगा, 26, ऑलमोस्ट 27, 28, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक चलेगा। फिर सेकंड वाला तो देखा जाएगा किस हिसाब से प्लान करना है। जो सेकंड प्लान होगा वो डिपेंड करेगा आपकी मॉक इंटरव्यूज कब से स्टार्ट हो रहे हैं। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपका मॉक इंटरव्यू होना है 20 ऑफ मार्च को और हमने फिनिश कर दिया है कब, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। तो गैप तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उस बीच में फिर आप लोग क्या करेंगे, है ना। सब एकदम से गैप हो जाएगा वो। तो ऐसा होगा कि कंप्लीट इंगेजमेंट टाइप का रखा जाएगा, कंप्लीट इंगेजमेंट टाइप का रखा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना क्या, ये पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट लेके जाना है नहीं जाना। एडमिट कार्ड जो होगा उसमें सब लिखा होगा। वैसे मैं एई का अपना बता सकता हूँ क्या क्या मंगाया हुआ है उन लोगों ने, है ना। एई के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ऑल सेमेस्टर का आपको लेके जाना है मार्कशीट, ठीक है, जो भी रजिस्ट्रार ने इशू किया होगा, ऑलमोस्ट ये सभी के लिए सेम होगा, है ना। ये लेके जाना है। सेकंड में आपका स्टेट का जो पीआरसी होता है, मीन्स डोमिसाइल जो होगा, ठीक है। और आपका एक आईडी कार्ड हो जाएगा जो भी आपने फॉर्म फिलअप करते हुए किया होगा, है ना। थर्ड आपका हो जाएगा यहाँ पर, अगर इनकम सर्टिफिकेट लगाया तो आपको करना होगा, इनकम सर्टिफिकेट को देना होगा, ठीक है। ये तो यहाँ से हो गया। नेक्स्ट आपको करना होगा यहाँ पे एजुकेशनल, ये तो आपका यूजी का हो जाएगा, क्वालिफिकेशंस का हो गया। नेक्स्ट एजुकेशंस का 10th या 12th क्लास का आपका जो भी है वो सभी ओरिजिनली लेकर के जाना है, और वो भी जिसमें रजिस्ट्रार के साइन होंगे, मीन्स वो सेल्फ अटेस्ट होना, आप बोल सकते हैं कि कॉलेज से अटेस्ट होना है, ओरिजिनल होगा और साथ में वो टेस्ट भी होना है। उन सबको आपको लेकर के जाना है। आई थिंक ए में यही सेम है तो जे में भी यही सेम ही होगा। तो डॉक्यूमेंट्स तो आपको ये सारे लेकर के जाने हैं, है ना। तो आपका डीबी होगा, उसके बाद लेकर जाना होगा, जिरॉक्स नहीं, आपको लेके जाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स।
अगर जीरोक्स की रिक्वायरमेंट होगी तो उनके पास प्रिंटिंग मशीन होगा, प्रिंट आउट कर लेंगे, है ना। आपको ओरिजिनली लेकर के जाना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स का हो जाएगा। ओके चलिए ठीक है भाई, हम लोग अब अपना फाइनल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें कितने पैनल रहेंगे, है ना। किस फील्ड के हो सकते हैं वो, उन सबको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अभी जो इंटरव्यूज हो रहे हैं उसमें टोटल 3 पैनल मेंबर रखे जा रहे हैं। 2 हो जाएंगे टेक्निकल बैकग्राउंड से, है ना, और 1 मेंबर होंगे नॉन टेक्निकल के। ऑलमोस्ट हम जो भी पैनल मेंबर रखे जा रहे हैं वो 3 रखे जा रहे हैं। 2 आपका हो जाएंगे टेक्निकल डिपार्टमेंट से और 1 हो जाएगा नॉन टेक्निकल से। जो नॉन टेक्निकल पैनल मेंबर होगा उसका काम होगा अरुणाचल जी के और आपका बेसिक्स पूछना, जो भी सराउंडिंग में वर्क चल रहा होगा। जैसे बात की जाए, आप लोगों ने इंदौर का नाम सुना होगा, इंदौर का तो नाम सुना होगा। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है ना। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था ये? कंटेमिनेटेड वाटर, वाटर का, उसमें क्या था कंटेमिनेटेड वाटर का? हाँ, हाउस होल्ड में सप्लाई होता है। ओके, और कोई? 10 लोग उसमें मारे गए, क्यों? ओके, और कोई? और कोई? एनी आइडिया और किसी को? तो जो भी आसपास में सराउंडिंग टॉपिक चल रहे होंगे ना, उनको आपको अच्छे से पढ़ करके और समझ के जाना है। उन सबको अच्छे से पढ़ करके और समझ के आपको जाना है। जैसे इंदौर की बात करें तो वहाँ पे क्या था, एक पुलिस स्टेशन बनाया गया और उसके नीचे से क्या हो रहा था, एक सीवर पाइप पास कर रही थी और उसके नीचे क्या प्लॉटेड था, और वहीं पर एक वाटर पाइप भी पास कर रहा था। तो जब उन्होंने पुलिस स्टेशन को कंस्ट्रक्ट किया तो सीवर पाइप थोड़ा सा ब्रेक हो गया, है ना, वो टूट गया। तो उसका पानी रिस्क करके कहाँ पे चला गया वो, है ना, जो सप्लाई वाटर था। और ऐसा नहीं कि आज गया तो सीधे शाम को लोगों का ऐसा होना स्टार्ट हो गया, नहीं। उसके पहले भी लोगों ने वहां से 1 महीना पहले लोगों ने वहां पे जाके इन्फॉर्म करा हुआ था, वहां का जो भी वाटर डिपार्टमेंट था, पब्लिक हेल्थ का, कि भाई हमारे यहाँ वाटर ऐसे सप्लाई हो रहा है। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द कंप्लेन ऑफ द विलेजर्स, या बोल सकते हैं उस जगह में रहने वालों का ध्यान नहीं दिया। उसके बाद भी लोगों की हेल्थ खराब होना स्टार्ट हुआ। तो फिर इतना सारा ये न्यूज़ सुनने में आया कि ऐसा सब कुछ हो गया, लेकिन उससे पहले से ये सारा चल रहा था। तो आपको जो भी सराउंडिंग में टॉपिक्स चल रहे होंगे, जिनके टॉपिक्स होंगे, वो सब आपको, है ना, ठीक है, वो सब आपको पढ़ के जाना है। जैसे आपके यहाँ रिसेंट आपने सुना होगा, है ना, ईयर 2025 टू 2035 इट इज अ डिकेड। इस डिकेड को क्या डिक्लेयर किया गया है? डिकेड्स ऑफ द हाइड्रो पावर। डिकेड्स ऑफ द हाइड्रो पावर। तो ये सब आपको पढ़ के जाना है। ये सब आपको पढ़ के जाना है। ये सभी अब बोल सकते हैं मेजरली टॉपिक्स होंगे जो आपसे पूछे जा रहे होंगे। आपके स्टेट को भी लेकर के होगा, नेशनल को भी लेकर के होगा। जैसे कहा जाए, आप लोगों ने सुना होगा बिग ब्रदर इन सिविल इंजीनियरिंग। कोई बता सकता है किसको बोलते हैं? एनीवन? बिग ब्रदर, इट इज अ स्ट्रक्चर ना, किसको बोलते हैं? नाम से आ रहा बिग ब्रदर। एनीवन? ये बुर्ज खलीफा को बोलते हैं, है ना। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको बेसिक वाले ध्यान रखने होंगे, और ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो आपके सराउंडिंग में टॉपिक चल रहे होंगे, रिसेंट हॉट टॉपिक। जैसे कहा जाए, अभी कुछ दिन पहले सुना होगा, है ना, एक पुलिस पर्सनल को एक टाइगर्स ने क्या किया, उस पर अटैक कर दिया था। इसको लेके क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे। देयर में बी सम क्वेश्चंस की लाइक यू हैव बीन सिलेक्टेड एज अ जूनियर इंजीनियर और पर्सनली आपको 20 लाख रुपीज दिया गया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर ओन कम्युनिटी। तो उस 20 लाख को आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस करके फ्रेम किए जाएंगे ना, कई बार ऐसे भी करके क्वेश्चंस आपको फ्रेम अप किए जाएंगे। इन सबको हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, और जो आपका मॉक इंटरव्यू होगा उसमें ये सारा आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, जो भी टॉपिक आपको बताएंगे उनको अच्छे से पढ़ना है। देखो, जो क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे होंगे या फिर आपसे इंटरव्यू ले रहे होंगे, उनके बाद भी क्वेश्चंस लिमिटेड होगा। ऐसा नहीं कि 10,000 15,000 20,000 उनके पास क्वेश्चंस होंगे। ऑलमोस्ट 50 से 60 क्वेश्चंस होंगे, और वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहा होगा। वही क्वेश्चंस का रिपीट हो रहा होगा सभी से, ठीक है। अभी तो आप सोच सकते हैं कि आप आंसर कर पाएंगे, लेकिन आप पीएसएमजी मॉक इंटरव्यू में देखिएगा तो आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं आंसर होगा, क्योंकि अभी ए वालों का मॉक इंटरव्यू चल रहा है ना। तो ऑलमोस्ट 203 बच्चों का मॉक इंटरव्यू होना था, आई थिंक उसमें से 160 तक का हुआ है। लेकिन आप उनसे पूछिए कि बताओ स्ट्रेस क्या होता है, तो ऑलमोस्ट 70% लोगों की डेफिनेशन रॉन्ग है ना, कि स्ट्रेस क्या होता है वो नहीं बता पा रहे हैं। तो आपको बहुत सीरियसली प्रिपेयर होकर के जाना है। अगर आप हल्के में लेंगे तो फिर गड़बड़ है।
क्योंकि हर एक मार्क्स काउंटेड होगा। अभी आगे लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पैनल मेंबर कितने लोग होंगे यहाँ पे? 3 लोग होंगे। 2 लोग जो होंगे वो टेक्निकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करेंगे और एक क्या होंगे नॉन टेक्निकल से। मैं थोड़ा आपको अरेंजमेंट बता देता हूँ, ठीक है भाई। जो मॉक आपका यहाँ पे होगा, चेयर थोड़ी पास में होगी, बट ऑलमोस्ट जो कमीशन में होता है, आप जैसे जाएंगे तो आपका डीबी होगा, फिर आपको एक टोकन मिलता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपके रखा दिए जाते हैं कि आपको कहीं लेके नहीं जाना है। एक टोकन मिलेगा, उस टोकन को लेके जाना है आपको, तो उसी से आपका मॉक इंटरव्यू होना। और जो नंबर भी देंगे वो टोकन नंबर को ही देंगे, है ना, फिर वो आपके मार्क्स में आके ऐड हो जाएगा फाइनल जो होना है। तो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी तो पहले रिवील नहीं हो रही होगी। और जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है, आप एक सिंपल रूम समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे आप इंटर करेंगे, जिन्हें दरवाजा बंद होता है ना, यहाँ पे लगा हुआ है, तो आपकी यहाँ पे चेयर हो जाएगी, तो पीछे वहाँ पे बैठे होंगे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 से 2.5 मीटर का डिस्टेंस होता है। मान लीजिए यहाँ पे इनकी चेयर होगी, तो आप यहाँ पे बैठे होंगे, ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से? 2 से 3 मीटर, 2.5 मीटर के आसपास होगा, ठीक है। तो आपको तेज लाउड वॉइस में बोलना है कि इनको सबको सुनाई दे, इन सबको सुनाई दे। आप यहाँ से एंटर करेंगे तो आप ही को देख रहे होंगे कि आप कैसे चल के आ रहे हैं, कहीं जेब में तो हाथ डाल के नहीं जा रहे हैं, भाई बहुत कैजुअली तो फॉर्मली तो नहीं चले जा रहे हैं, है ना। तो वो सब कुछ आपको नोटिस किया जा रहा होगा। और ये जो दरवाजा होता है वो बंद होता है ना, जो इंटरव्यू हॉल का दरवाजा होगा बंद होगा। आप नॉक करेंगे, मे आई कम इन सर, आपको बोलेंगे यस, तो आना है बहुत फॉर्मल वे में। जो भी टाइमिंग होगा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इसको विश करना है। देन दे विल से कि सिट डाउन, और प्लीज सिट डाउन और हैव अ सीट। आपको थैंक यू बोल के फिर आराम से बैठ जाना है। और बैठने का जो गेस्टर्स को भी अभी डिस्कस किया जाएगा, वो सारा हम लोग देख लेंगे। एक तो ये हो जाएगा कि आप वहाँ पे आ रहे हैं, है ना। इंटर करते वक्त, जो कि अभी मॉक इंटरव्यू में भी हो रहा था ए वालों में, कुछ लोग जेब में हाथ डाल के आ रहे थे, ऐसे चलते हुए आ रहे हैं, है ना। तो आप कहीं मॉल में या कहीं वैसा तो नहीं जा रहे हैं पार्टी फंक्शन में, तो आपको हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली अरेंज करके जाना होगा। और वेल ड्रेसअप होके जाना है, ऐसा नहीं कि टाई कहीं और जा रहा है, कहीं और जा रहा है, ठीक है। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जब आप इंटर करेंगे तो ग्रीट करने के बाद आपको आराम से बैठना है। अगर आप थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं तो थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर वो स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं हो कि पहुंचते ही सीधे क्वेश्चन बोल दिया आंसर करो। और अभी ऐसा भी होता है कि जैसे आप गए वहां पे, 1-2 क्वेश्चन उन्होंने पूछा, आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो खुद ही पूछ लेंगे व्हाट इज योर प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट, या फिर आपने कौन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करा हुआ है। देन दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट टॉपिक्स या फिर दैट सब्जेक्ट। ऐसा नहीं होगा कि आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं और आप कोई आंसर नहीं कर रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन का आंसर नहीं किए तो खुद ही आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि भाई आपको बोलना है वहां पे जाकर के। तो आपसे खुद ही पूछ लेंगे आपने क्या किस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करा हुआ है। तो जो भी आपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया होगा, वो वहां से फिर वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे। ओके, पहले जैसे इंटरव्यूज होते तभी वैसा कंप्लीटली पैटर्न चेंज हो गया है ना। पहले तो बहुत सारे एरोगेंस लोग भी थे इंटरव्यू पैनल में, आई थिंक किसी को पता भी होगा। किसी ने अटेंड किया इससे पहले इंटरव्यूज को? किसी का भी, एई का, जेई का, या किसी का भी? भाई समटाइम होता था कि वहाँ पे, क्योंकि जो लोग होते थे वो सराउंडिंग के होते थे, तो उतना वो ध्यान नहीं देते थे ना, कई बार गुस्सा भी हो जाते थे। बट अभी पैनल मेंबर दे आर वेल क्वालिफाइड, तभी वो काफ़ी अच्छे लोग हैं। तो आपसे पहले प्रेफर करेंगे आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड है, फिर वहीं से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे। ये तो कहाँ से हो गया आपका, यहाँ से पैनल मेंबर का, ठीक है ना। अब थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब बैठने का तरीका आप लोग देख लीजिए, है ना, कि भाई अगर गर्ल्स का, तो गर्ल्स का बैठने का पोजीशन क्या होगा, और सेकंड बॉयज का। आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो सिर्फ बैठने का गेस्चर कि आपको बैठना कैसे है ना। ये चेयर आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी, जो ऑफिस में चेयर रखी वही चेयर होगी, है ना। हो सकता है ये भी मिल जाए, बट मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि जो ऑफिस में चेयर है वही चेयर आपको मिलेगी। कोई रिवॉल्विंग या फिर राउंड वाली चेयर नहीं होगी, है ना। बहुत कंफर्टेबल होकर के बैठना है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अभी जो मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं, सभी को स्क्रीन तो दिख रही है ना, ये फ्लैश तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी जो मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं, एक तो आपका पोजीशन ये हो गया कि आप ऐसे आराम से बैठ सकते हैं। दूसरा क्या हो गया, आप ऐसे बैठ सकते हैं। और थर्ड आपका ये पोजीशन हो गया, ये स्पेशली फॉर द गर्ल्स। ऐसा नहीं कि गर्ल्स को ऐसे ही बैठना, वो कैसे बैठ सकते हैं। बस एक चीज अभी हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए, आई थिंक ये कहीं पर उन्होंने देखा या बताया होगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो भी लोग आ रहे हैं, जैसे भी इंटरव्यू जो हो रहे हैं ए मॉक इंटरव्यूज के, तो बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी वर्किंग में हैं, है ना। चाहे वो पीएचई में हो, आरडब्ल्यूडी में हो, पीडब्ल्यूडी में हो, फॉर एक कई से डिपार्टमेंट के हैं, फॉरेस्टर हो, या फिर कोई एमटीएस भी है, ऐसे करके तो सभी आ रहे हैं। तो एक चीज सब में कॉमन ऑब्जर्व किया जा रहा है, जो लोग मतलब वर्किंग में नहीं है, है ना, जो लोग वर्किंग में नहीं है, उन सबका बैठने का पोजीशन कैसा है कि बैठे हैं तो हाथ को ऐसे करके बैठे हुए हैं ना, इनकी पोजीशन जैसा आप लोग देख रहे हैं, है ना। जब ऐसे बैठे हुए तो होता क्या है कि आप जब बैठे होते हैं, क्योंकि प्रोसेस इतना तो आप भूल जाते हैं, है ना। और जब हाथ खाली होता है, पहला एक्शन क्या होगा, पैर पे रखा हुआ है तो उसको ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं,
है ना, क्योंकि हाथ आपका खाली है। पहली चीज तो ये हो गया, ऐसे करना स्टार्ट कर दें। सेकंड, पैर को ही दबाना ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, जैसे रखा हुआ है ऐसे इसको दबाते रहेंगे, है ना, क्योंकि आप दूर बैठे होंगे वहां पे तो क्लियरली दिख रहा होगा। ऐसे नहीं होगा एकदम क्लोज बैठेंगे, आप दूर बैठे होंगे तो आप क्या एक्टिविटी करें वो सब दिख रहा होगा। नेक्स्ट, पैर पे रखा हुआ है तो ऐसे क्योंकि ज्यादा टाइम हो जाता है तो ऐसे करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। ये सब एक्टिविटी अभी ऑब्जर्व की जा रही है। और नेक्स्ट, अगर ऐसे बैठे लगते बहुत टाइट होकर के बैठे हुए हैं, जितना कंफर्टेबल आप वहां पे बैठे होंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना अच्छा होगा। जितना आप खुद को स्ट्रेस करके टाइट करके बैठेंगे, जिसे पता है कि भाई ऐसे ही जाके बैठना है, तो जाकर एकदम टाइट होकर के बैठेंगे, लगे जैसे आर्मी के जवान बैठे हुए हैं, है ना। तो जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही बैठें, आप ऐसे भी करके बैठ सकते हैं, क्योंकि जब वहां पे आप होंगे तो आपका जो भी माइंड होगा कंप्लीट 20 मिनट 25 मिनट कंप्लीट उन्हीं को ही फोकस कर रहा होगा। तो आपका अगर हाथ खाली होगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो इधर उधर एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है। होल्ड करके रखा होगा ऐसे कंप्लीटली एकदम कंफर्टेबल होकर के तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि हाथ रुका हुआ ना, बंधा हुआ है, तो आप ऐसे होकर बैठ सकते हैं। एक तो ये पोजीशन होगी जिसकी, जो अनएम्प्लॉयड वाले हैं, जो वर्किंग नहीं है। जो एम्प्लॉयड है उनकी पोजीशन ये है। एक चीज ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिनकी सर्विस हो गई 5 ईयर्स 6 ईयर्स, उनमें ये पैटर्न बहुत कॉमन है। वो आ रहे हैं बहुत कंफर्टेबल होकर बड़े आराम से ऐसे करके बैठे हुए हैं, उनकी ये भी नहीं चल रही है, ये भी नहीं बजा रहे हैं, ऐसे भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी नहीं कर रहे हैं। उन सबका एक मतलब कंप्लीटली कंफर्टेबल है, वो एकदम कंफर्टेबल होकर चेयर पे आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो नए वाले हैं, आई थिंक ये इनका सबका कुछ कॉमन सोर्स होगा, यूट्यूब या कुछ ना कुछ, है ना, जहां से देख लिया होगा कि बैठना है तो बस ऐसे टाइट होकर एकदम से बैठ जाना है। इट्स नॉट अबाउट कि आप एकदम टाइट होकर के बैठ रहे हैं, क्योंकि 5 मिनट आपको नहीं बैठना है ना। आप ऐसे बैठने का बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन बी कंफर्टेबल। जैसे चेयर पे आप लोग बैठते होंगे, कई बार ऐसा भी होता है कि आप चेयर बैठते हैं तो थोड़ा लीन अप हो जाते हैं, पीछे बेंड हो जाते हैं, है ना। तो ये सब आपको नहीं करना है। तो आपका अभी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबको जाके चेयर पे बैठ जाना और आराम से बैठ कर कंफर्टेबल देखना कि आप किस पोजीशन में कंफर्टेबल है। और ध्यान रहे, ये वन डे प्रोसेस नहीं होता ना, कि जाके वहां बैठ जाएंगे तो एक ही बार में सब अच्छा हो जाएगा। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, आपको डे बाय डे अपनी हैबिट में लाना ही होगा। डे बाय डे आपको अपनी हॉबीज उसमें हैबिट में लाना ही होगा आपको। ठीक है, आप इनके पैर को देख रहे हैं, ये सब आपका ध्यान दिया जा रहा होगा, ध्यान रखिएगा। आप वहां पे बैठे होंगे क्योंकि आप दूर बैठे होंगे वहां से, तो पैनल मेंबर्स को दे आर एबल टू सी यू, आप बैठे कैसे हैं वो सब वहां पे कंसिडर कर रहे होंगे। देखिए, ही इज अ वर्किंग और ये नॉन वर्किंग वाले हैं, है ना। द पोजिशन फॉर द गर्ल्स, आप कैसे बैठ सकते हैं बट बी कंफर्टेबल, है ना। कुछ गर्ल्स के पोजिशन ऐसे भी थे जो वर्किंग में है। एक तो ये बहुत डिफरेंस देखा गया, जो वर्किंग में नहीं है जो वर्किंग में है, क्योंकि जब आप वर्किंग में होते हैं बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, कई जगह आपको जाना होता है ना, आप बातचीत करें तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी इनहेंस हो जाती है ना, वो इनहेंस हो जाता है। तो ये किस लिए स्पेशली फॉर द वर्किंग में ऑब्जर्व किया गया, है ना। बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है। अब जरा यहाँ पे चेक करिए, दिस इज फॉर द आईएएस इंटरव्यू। आप इनकी पोजीशन को देखिए, कंफर्टेबल होकर आराम से बैठे हुए हैं ना, लेकिन ये किसके लिए है ना, आप ऐसे भी आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन क्या होता है जब ऐसे बैठे होते हैं ना, तो जो पैर है वो बार बार ऐसे चलता रहता है। आपको नहीं पता होगा लेकिन अनकॉन्शियसली आप ये चीज कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी इन मॉक इंटरव्यू, चलो ये कॉमन बहुत बेसिक है कि ये चीज हो ही जाता है ना। एक तो ये हो गया, तो आपको बैठने का पोजीशन कैसे करना है उसका आपको ध्यान रखना है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स एंड फॉर द बॉयज। ये सबसे कंफर्टेबल, रेस्पेक्टेबल और ऑन और बोल सकते हैं हम्बल वाली पोजीशन है। आप ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं बैठ सकते हैं, आप ऐसे बैठ सकते हैं। बट ये जो है ना, बट ये जो है कंफर्टेबल, है ना, कॉन्फिडेंट, हम्बल और रिस्पेक्टेबल वाली पोजीशन है। आप कई बार देखते भी होंगे, जो लोग ऑफिसर्स लोग फोटो भी खिंचाते होंगे, वो लोग कैसे खड़े होते हैं, ऐसे करके तो नहीं खड़े होते हैं, देखा होगा, सबकी पोजीशन ऐसी होती है। तो ये आपका बहुत काम और रिस्पेक्ट वाला पोजीशन शो करता है। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका बैठने का तरीका कैसा होना है, गर्ल्स का बॉयज का, इन सब में किसी को प्रेफर कर सकते हैं, बट बी कंफर्टेबल। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ड्रेस कोड भाई, अभी तक तो आई थिंक ड्रेस कोड सबको पता चल गया होगा। बॉयज के लिए क्या क्या होना है ड्रेस कोड। देखिए, अगर आप कोई शर्ट ले रहे हैं तो शर्ट कैसा होना है, वो प्लेन में होना है। चेक्स वाला या फिर लाइंस वाले शर्ट को नहीं प्रेफर करिएगा सब कोई, वो बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे आप जा रहे हैं वो एक प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी लोग बॉयज में जो भी लोग शर्ट ले रहे हैं वो कैसा होना है, एकदम से प्रॉपर प्लेन में होना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, जो लोग शूज ले रहे हैं चाहे वो लेदर का शूज ले सकते हैं, बट ट्राई टू बाई ब्लैक शूज या ब्लैक लेदर शूज आप ले सकते हैं, है ना। ब्लू हो गया या फिर ब्राउन हो गया, उसको भी ले सकते हैं, बट ज़्यादा प्रेफर आप करिएगा कि ब्लैक शूज आप ले रहे हैं, है ना। और फैंसी वाला नहीं, कई बार होता है कि यहाँ पे कुछ लगा होगा शाइनिंग करने वाला,
पार्टी में जो पहन के जाते हैं, कुछ का शेरवानी वाला हो जाएगा, तो वो सब आपको नहीं प्रेफर करना है ना। जो एकदम से प्रोफेशनल वाले शूज होते हैं उन्हीं को आपको पहन के जाना है। नेक्स्ट, टाई भी जो लीजिएगा वो प्लेन वाली टाई लीजिएगा, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो ब्लू हो, फिर चाहे वो रेड हो, है ना। इन सब का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी मॉक इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो ये सब चीजें उसमें देखी जा रही हैं। किसी का टाइमिंग वो पार्टी वाली टाई आएगा, आप पहन के आ गए हैं। कुछ हैं जो यहाँ की लोकल टाई होती है उसको पहन के आ जाते हैं। ऐसे नहीं, पहनना खराब नहीं, पहन सकते हैं, लेकिन जिसको पहन रहे हैं क्या वो फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, और जिस जगह पे आप जा रहे हैं क्या वो जगह के लिए फिट है या नहीं है। इनका आपको ध्यान रखना है। जो पैंट होगा कोई जीन्स पहन के नहीं जाएगा, इतना तो समझदारी होगी सबको, है ना। फॉर्मल में ही आपको पहन के जाना है, और वो आपकी साइज का भी हो, आपकी फिटिंग का हो। ऐसा ना हो कि बहुत टाइट है बहुत ज्यादा लूज है, स्पेशली फॉर द बॉयज। सिर्फ फीमेल का कंफ्यूज हो रहा है। भाई फीमेल का क्या नाम है आपका? यस, जेड बाई जेड जेड। आप रुक जाइए, है ना। पहला प्रेफरेंस मेल को दे दिया गया, इसलिए उनके कपड़े को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। फीमेल का भी अभी आ जाएगा ना कपड़ा। ये तो किसका हो जाएगा यहाँ से। और जो भी लोग जाना है, बालों को थोड़ा ठीक कर लेना है। और बालों में जो भी है हो सके प्रॉपर्ली ग्रूम होकर के जाना है ना। बाल उल के कटवा लेना। बाल ऐसा भी नहीं कटवाना है कि आपका फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इंटरव्यू है 16 को, आप कटवा रहे हैं 15 की शाम को, है ना। शायद कोई था इंटरव्यू में भी जब चला था एक का, तो उसने कहा कि मेरा 18 को है तो मैं 16 को कट कराऊंगा, ताकि नया नया हो, बाल ज़्यादा ना बड़ा हो, है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, भाई बाल कट करते करते कुछ गड़बड़ी भी तो हो सकती है। कैंची ही तो है, गलत जगह चल गई तब क्या हो जाएगा। तो हो सके तो आप प्रॉपरली, है ना, 5-6 डेज पहले ये सब आपको करा लेना है ना। ऐसा भी ना दिखे कि बस रात को ही कट करा के आया हुआ है, कि देखा होगा नॉर्मल लोगों में हो जाता है। हम्म? तो आपको एकदम फॉर्मल अपने नेचुरल वे में जाना है, बाल उल को प्रॉपर ग्रूम होकर के। बस बालों में बॉयज़ का एक बहुत चलता है सेट वेट, नाम सुना होगा, चिपकाने के लिए, और फिर जेल आ जाता है ना। तो ये सब आपको यूज़ नहीं करना है। आप ऑयलिंग करके जाइए, आप ऑयल को आराम से लगा के जाइए ना, कंफर्टेबली। जो बाल हैं वो भी आपके फॉर्मल होने चाहिए ना। जैसे भी कुछ लोग आए तो बाल को आगे से खड़ा करके आ गए ना, लाइक कोई कहीं पार्टी में जा रहे हैं, कुछ वैसा जा रहे हैं। ये सब आपका प्रोफेशनलिज्म में नहीं आते हैं ना। तो एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ही आपका होना है, एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ही आपका वहाँ पे होना है। और ये सब जितना मैं आपको बता रहा हूँ, भाई जो पैनल में मैम है या फिर जो भी सर लोग हैं, वो एक बार एपीसीएस का इंटरव्यू देके आ चुके हैं, है ना। एंड देयर इज समवन हु हैव 3rd रैंक, है ना, एंड करेंटली वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उनके सामने जितना बताऊँ ध्यान रखें, सब उनको रिपीट ना करना पड़े। अभी यही वालों की चीज़ बार बार रिपीट करनी पड़ रही है, एक ही चीज़ हर एक आदमी को बताना पड़ रहा है ना, जबकि उन सबको चीज़ बताई गई थी। तो ये चीज़ आपको बताया, तो ये चीज़ को रिपीट नहीं करना है। ये सब आपका फर्स्ट मॉक में इंप्लीमेंट होना चाहिए। फिर फर्स्ट मॉक में आपको और क्या क्या करना है वो सेकंड मॉक में आपके देखेगा, और सेकंड मॉक ही आपका फाइनल होगा। फर्स्ट मॉक में आपको मार्क्स तो मिलेगा, है ना, लेकिन वैसा फाइनल कंसिडर नहीं होगा, जस्ट फीडबैक के लिए होगा कि आपको भी और क्या क्या इंप्रूव करना है। जो होगा ठीक से वो सेकंड मॉक ही होगा आपका। लेकिन इन सबको आपको कोशिश करना है कि फर्स्ट मॉक में आप इसको कोप आउट कर लें, कि जो भी आपके बोल सकते हैं कि लूप होल्स हैं वो सब नहीं होने। प्रॉपर रेडी होकर के वेल ग्रूम्ड होकर के आना है, वेल ग्रूम्ड। और चेहरे पे एक लाइटिंग साइन होना चाहिए, ऐसा भी ना लगे कि बस सो के आ गए चलो देख के आ लेते हैं। क्योंकि अभी ऐसा भी देखा जा रहा है, क्योंकि अभी ऐसा भी देखने में आ रहा है कि कुछ लोग ऐसा है कि लाइक बस चलो चल लेते हैं, लग रहा है कि थोड़ा थक गए या फिर नींद आ रहा है, ऐसा कुछ करके हो रहा है ना। जितना अच्छा आपका रिप्रेजेंटेशन होगा जो इंटरव्यू, उसको उतना अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, एक अच्छी वाइब फील होनी अंदर में। ऐसा भी ना हो कि यार इसको क्या पूछ रहे हैं। ये सब अभी आप जेई का देखेंगे मौके इंटरव्यू तो आप सबको फेस होगा। ये सभी को आपको देखने मिलेगा। फुल शर्ट और पैंट के लिए विदाउट टाई एंड ब्लेजर, विदाउट टाई एंड ब्लेजर आप देख सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि आप टाई एंड ब्लेजर लेकर के मतलब पहन के जाइए। बट आई रिकमेंड कि आप ये सब पहन के जाइए, है ना। भाई इसको भी देख लीजिए सब कोई, है ना। टाई कहाँ तक होना है ये दिख रहा है ना सबको, है ना। ऐसा ना हो जो पीछे वाली टाई है वो नीचे लटकी हो और ये ऊपर में छोटा दिख रहा हो। कुछ लोग ऐसे बना क्या रहे हैं। अच्छा, जब भी आप टाई पहनिए इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। अगर मैं इस पिक को थोड़ा जूम करूँ, आप अगर मैं इस पिक को जूम करूँ, ठीक है, तो आप इसको देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ये कंप्लीट ट्रायंगल को शेप दिख रहा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये हो गया। नेक्स्ट, जब हम इसकी बात करते हैं, है ना, जैसे शर्ट हो गया, ठीक है, शर्ट पहना, तो यहाँ से टाई स्टार्ट होता है कुछ लोगों का, ये गैप नहीं होना है ना।
ये गैप नहीं होना है। नहीं तो आप टाई पहनते हैं तो शर्ट का ये हो गया, नीचे में थोड़ा सा गैप दिखता है, तो वो गैप नहीं होना है। दैट गैप शुड फुलफिल, है ना। और जो शर्ट होगा वो प्रॉपर आपका क्या होगा, आपकी फिटिंग का होगा, तभी ये चीज हो पाएगा। अगर फिटिंग का नहीं होगा तो इस शर्ट को आप बंद करेंगे, बहुत टाइट टाइट लगेगा। इसलिए बेटर है कि भी आपके पास टाइम है तो प्रॉपर फिटिंग का शर्ट आपको लेना है। प्रॉपर फिटिंग का शर्ट आपको लेना है। ओके ठीक है, ये तो हो गया आपको टाई कैसे पहनना है। भाई टाई में सबको ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक्स ना होना। टाई में सबको मिस्टेक ना हो। आप विदाउट टाई भी जा सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लुक में उतना मजा नहीं आता वो। तो हो सके तो सब कोई टाई लगा लेना, शूट ले लेना। और जो आपका ब्लेजर भी होगा वो प्लेन में ही होगा। जो ब्लेजर होगा वो भी कैसा होगा, आपका प्लेन में ही होगा। आप ब्लू भी ले सकते हैं, ब्लैक भी ले सकते हैं, है ना। ये तो आपकी मर्जी, किसको आप लेके चलते हैं, लेकिन ध्यान वो प्लेन में होना है। अभी तो सबको क्लियर हो कि ड्रेस आपका कोड कैसा होना है। अब नेक्स्ट आते हैं भाई। हाँ, गर्ल्स के लिए कुछ ऐसा भी देख सकते हैं वो लोग, लेकिन प्रोफेशनल लुक में होना है। प्रोफेशनल लुक में कैसा हो, ये होना है। ठीक है, अब थोड़ा और आ गया यहाँ से, यस। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, फॉर इंटरव्यूज। आप इसको प्रेफर कर सकते हैं यहाँ पे। एक काफी फॉर्मल में भी आपको माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ से, टाई का आप लोग देख रहे हैं। भाई ये दिखाना बहुत जरूरी है। टाई को आप लोग देख रहे हैं, ये टाई प्रॉपर फिट होना है। ये शर्ट आपकी फिटिंग होगा तभी ये चीज होगी, नहीं तो थोड़ा नीचे ही लटक रहा होगा। तो आपका ड्रेस कैसा होना है, स्पेशली फॉर द बॉयज, टाई कैसे होनी है, सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा। और इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसका आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब वही सेम चीज यहाँ से मेंशन है। चलिए, अब किस लिए बात करते हैं यहाँ पे। हाँ भाई, ऑनलाइन में देखिए, डार्क ग्रे कलर, हाँ चलेगा आराम से। आप डार्क ग्रे कलर ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं किसके लिए, यहाँ से फॉर द फीमेल्स। देखिए, पहली चीज तो, है ना, पहली चीज तो आप आराम से, जो गर्ल्स के लिए है वो लोग साड़ी को पहन के जा सकते हैं, है ना। स्पेशली जो मैरिड होते हैं वो साड़ी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि सबसे फॉर्मल अच्छा माना जाता है ये। सेकंड उनका क्या होता है, फिर वो लोग सूट सलवार को रेफर कर सकते हैं, है ना, फिर वो लोग कुर्ती को रेफर कर सकते हैं। आपके यहाँ पे जो लोकल चलता है गालो, पता होगा सभी को, क्या बोलते हैं, गाले, यस। हाँ, जो गाले उसको भी लोग पहन के जाते हैं, लेकिन उसमें भी आपको कंफर्टेबल होना है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, है ना। एक तो हो जाएगा, है ना, एक तो हो जाएगा कि आप लोग साड़ी को पहन के जा सकते हैं, दूसरा आपका ये भी चल जाएगा। वैसे हो सके तो आई रिकमेंड कि सब कोई सूट सलवार में ही जाइए, वो सबसे अच्छा फॉर्मल भी माना जाता है। हम्म? या फिर आप लोग चाहें तो ब्लेजर में भी जा सकते हैं। आप उसको पहन के जा सकते हैं, जैसे बॉयज़ का होता है, आप लोग उसको पहन के आराम से जा सकते हैं। बट बेटर है कि आप सब कोई, अभी तक जितने भी लोग आए हैं, एक दो को छोड़ करके बाकी सबका जो प्रेजेंटेशन है वो सूट सलवार में ही है ना। तो भी काफ़ी कंफर्टेबल और अच्छा माना जाता है फॉर द इंटरव्यूज, फॉर द फॉर्मल प्रेजेंटेशन। इवन आप देखते भी होंगे, जो भी वर्किंग होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, उन सबका फॉर्मल यही होता है। इवन कितने सारे आप लोगों ने आईएएस के इंस्पेक्शन है उनके वीडियोस को देखो, उसमें भी उन सबके यही प्रेजेंटेशन होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आप लोग साड़ी नहीं पहन सकते हैं, या फिर उसको पैंट पैंट को या फिर ब्लेजर को नहीं, उसको पहन के जा सकते हैं। बट बेटर है कि आप लोग इसमें कंफर्टेबल होइए, है ना। और जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा, है ना, ग्लासी नहीं होने हैं। ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा ग्लासी, फिर ऐसा बहुत ज़्यादा बोल सकते बस्टी टाइप का हो, कि बहुत ज़्यादा कलर फ्लैश करा हो, ऐसा भी आपको अवॉइड करना है। ये तो गर्ल्स का हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट थिंग, जो स्लीपर्स जो आपको पहनने हैं वो हाई हील का नहीं पहनना है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। ऑनलाइन वाले भी ध्यान दें, भाई हाई हील को अवॉइड करना है। अभी मॉक चल रहा था तो दो गर्ल्स, है ना, वो हाई हील के पहन के आ गए थे, तो उसको आपको अवॉइड करना है। उनको आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट थिंग, जब आपको चलना है, क्योंकि जैसे मान लीजिए सपोज यही इंटरव्यू आपका हॉल हो गया, तो वहाँ पे वो लोग बैठे होंगे और ये आपकी एंट्री हो गई, तो आप यहाँ से चल के आएंगे, फिर यहाँ पे बैठना होगा। तो चलते वक्त तो ध्यान रखना ये नहीं होना है। तीन चार लोगों में भी ऑब्जर्व किया, कोई चलते चलते पूरा घिसते हुए आ रहे हैं, तो आपको बहुत फॉर्मल वे में आना है। आप वहाँ से आए, है ना, आप यहाँ पे आराम से आए, ठीक है। एक बटन को खोला, अगर आपने बंद करा हुआ है तो आप आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए। फिर रिलैक्स होइए, फिर आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। जितना कंफर्टेबल आप दिखेंगे आपका इंटरव्यू उतना ही अच्छा होगा, है ना। जितना नर्वस आप होंगे, है ना, ये सब आपको, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं, जितना नर्वस होंगे उतना ही और ज़्यादा आपको ब्लैंक करता चला जाएगा। हम्म? मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। अभी मॉक इंटरव्यू चल रहे थे, ठीक है। तो दो स्टूडेंट ऐसे थे, आप उनकी बॉडीज को देखेंगे हेल्थ वाइज, तो लगेगा कि यार बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, हाँ लगेगा बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन, बहुत कॉन्फिडेंट। लेकिन जब इंटरव्यू हॉल में गए तो एक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं हुआ। इवन ये भी कहना पड़ा कि चलो एक क्वेश्चन का आंसर बता के ही जाओ, है ना।
और उनसे पूछा क्या 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 गया, क्या बता के जाइए, वॉइड रेशियो क्या होता है ना। तो कई बार होता है इंटरव्यू में, हॉल में आप जाते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें आपका इतना डिमोटिवेट करता है, इतना आपको डिप्रेस कर देता है, वहाँ पे इतना आपको ब्लैंक आउट कर देता है कि आप कुछ बोल ही नहीं पाते, इवन जो को भी नहीं बोल पाएंगे, इवन जो को भी आप नहीं बोल पा रहे होंगे, है ना। तो जितना ज्यादा आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अंदर इंटर करेंगे, रिलैक्स होकर इंटर करेंगे, आपका इंटरव्यू उतना अच्छा होगा, है ना। और स्टार्टिंग का जो 10 से आप बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं 30 सेकंड से 1 मिनट आपका जो टाइमिंग होगा, वही आपका डिसाइड कर इंटरव्यू कैसा जाएगा। आप ज़्यादा इससे ज़्यादा टेंस होकर जाएंगे तब तो 5 मिनट भी चल पाना मुश्किल है ना। अभी तो ऐसा भी हो गया सेकंड डे में कि ऐसा लगा कि एक बच्चा अनकॉन्शियस हो जाएगा। जो सेकंड डे का मॉक इंटरव्यू संडे वाला, सैटरडे को स्टार्ट हुआ था, सेकंड डे में ऐसा हुआ कि लाइक वो अनकॉन्शियस हो जाएगा ना, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है वहाँ पे। ये सिर्फ यहाँ पे जब 2 लोग थे, है ना, जब यहाँ पे केवल 2 लोग थे, और वैसे भी नहीं कि मॉक आपका वैसे चल रहा है कि थोड़ा डोमिनेटिंग वाला, है ना, वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो नहीं बियर अप हो पाता। तो अगर आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इंटर करेंगे, है ना, रिलैक्स होकर के, कंफर्टेबल होकर के, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। और ये हमेशा कहता रहता हूँ, इंटरव्यू हॉल में जितना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करेंगे, आपके जो मार्क्स है उतना ही बढ़ते जाएंगे। भाई देयर स्लाइट डिफरेंस बिटवीन स्लाइट डिफरेंस बिटवीन 35 एंड 25, है ना। मिस्टेक्स करा हुआ है, ठीक है, जो 3 बन रहा होगा, है ना, जो 3 बनने वाला होगा वो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, है ना। और 5 का नंबर सेम रहेगा। अब देखिए कितना डिफरेंस हो गया, इससे तो हो सकता है आप आउट भी हो जाए। तो जितना अच्छा प्रेजेंटेशन आपका होगा, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन आपका होगा, आपके लिए उतना अच्छा है। तो जब भी आपको इंटरव्यू ना पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हो या बहुत ज़्यादा वैसा हो रहा हो, मामला टेंस हो रहा हो, तो थोड़ा लॉन्ग ब्रीथ लेकर के, चलिए ठीक है अब चलते हैं, ऐसे करके आपको जाना है। हुँ? ऐसे करके आपको जाना है, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप स्टार्टिंग में फॉर्मल होंगे, अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, वो आपका लास्ट तक और उतना अच्छा खींचता है। स्टार्टिंग में जाके जैसे अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आके बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गए हैं, उसमें से 2 क्वेश्चंस का आंसर नहीं आया तो और ज़्यादा गड़बड़ हो गया, फिर जो आ रहा है वो भी गैप हो गया, फिर जो आ रहा है वो भी गैप हो गया, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग आपका थोड़ा अच्छा हुआ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ इंटर कर रहे हैं, आराम से कंफर्टेबल बैठे हैं, तो नो डाउट क्वेश्चन होता चला जाएगा और आपको मौका दिया जाएगा वहां पे। मान लो जैसे 2 क्वेश्चन आपसे उन्होंने पूछा, आप आंसर नहीं कर पाए, तो उनका थर्ड क्वेश्चन नहीं होगा कि क्या प्रिपेयर करके आए हो। क्योंकि अभी तक जो मॉक इंटरव्यूज हो रहे हैं उसमें यही है कि नहीं बताया तो उनका यही क्वेश्चन पूछा कि क्या प्रिपेयर करके आए हो, हम वहां से क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन जो आपको बताना है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे कहा जाए, आपसे पहले रिएक्शन टाइम कितना होता है साइड डिस्टेंस का, एनीवन, इसका साइड डिस्टेंस का रिएक्शन टाइम कितना होता है, ऑनलाइन वाले भी आंसर करें। व्हाट इज द रिएक्शन टाइम फॉर द साइड डिस्टेंस। और कोई, ओके, और कोई, ओके, और कोई, और कोई, साइड डिस्टेंस का कितना होता है रिएक्शन टाइम। और कोई, हम्म, भाई देख लीजिए आप लोग कितना कर रहे हैं, सिर्फ एक का आंसर करेक्ट है बस। तो साइड डिस्टेंस का रिएक्शन टाइम कितना होता है, बिटवीन 2 to 4 सेकेंड। 2.5 तो किसका है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है ना। भाई साइड डिस्टेंस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस तो अलग अलग है, तो देखो कितना बेसिक सही है। लेकिन यही एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा, अगर पहले में आंसर गड़बड़ हो गया तो आपको लगे यार इतना आसान क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। और यही सब है कि स्टार्टिंग में घुसते हैं और ऐसा हो जाता है, तो जो कर रहे होते हैं उनका भी गड़बड़ हो जाता है। ऑनलाइन में सिर्फ एक का आंसर करेक्ट है बस, है ना, और वो है सोनम, 2.5 to 4 सेकेंड। अब देखिए रिएक्शन टाइम में गड़बड़ हो जा रहा है ना। ये तो भी आप बता पा रहे हैं, वहां पे तो भी मुश्किल हो जाएगा, वहां पे तो भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, कितने साल लोगों ने इसमें अपनी खुद की आवाज सुनी हुई है, आप लोगों ने क्या खुद का साउंड सुना कि नहीं सुना, अकेले में बोलते हुए नहीं सुना होगा ना। तो वहां पे ऐसे लगे कि कोई दूसरा आदमी बोल रहा है क्या, ना। अभी ये आप मॉक फर्स्ट वाले मॉक में आएंगे तब खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा, है ना। मैं देखता हूँ तो ऑनलाइन में बहुत लोग इधर उधर की बातें करते रहते हैं, लेकिन जब सामने आते हैं तो सब गायब है,
चाहे वो एनआईटी से पढ़े हुए फिर चाहे वो आईटी खड़गपुर से हो, है ना। एनआईटी वाले भी तो बहुत सारे लोग मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं। एनआईटी में अराउंड ऐसे 25-30 से होंगे एनआईटी के, आईटी के से 10-12 होंगे। लेकिन सबकी हालत खराब हो जाती है। तो वहाँ का जो प्रेशर होता है वो कुछ अलग ही होता है। तो उसके लिए आपको एकदम से पहले से रेडी होकर के जाना है। हम्म? उसके लिए आपको पहले से एकदम से रेडी होकर के जाना है, ठीक है, कुछ मिस्टेक ना हो। इसलिए आप जितना आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे आपके लिए उतना आसान है, आप उतना आराम से कर पाएंगे। ठीक है, नर्वस करा दिया। अच्छा भाई, नर्वस ज़्यादा जो लोग ऑनलाइन में कर रहे हैं, मॉक इंटरव्यू कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो वेरी नर्वस। जो लोग ऑनलाइन में मॉक इंटरव्यू करें वो भी नर्वस हो जाते हैं ना। अ, ऐसा भी है, जो कई सारे फैकल्टीज भी हैं, तो पता होगा भाई, एक एग्जाम है तो जो पीएचडी वाले हैं वो भी एग्जाम दे रहे हैं, जो कहीं पे टीचिंग असिस्टेंट है या कहीं पे गेस्ट लेक्चरर वो भी दे रहे हैं। हम्म? मतलब जो 9 ईयर से पढ़ा रहे हैं उनका भी ये हालत हो जाता है कि आंसर नहीं कर पाते वहाँ पे। जो डेली जा रहे हैं 30-40 किसी ने बोल रहे हैं बता रहे हैं, उनका भी ऐसा हो जाता है। हम्म? अच्छा, सर्वे तो आप सबका सिलेबस का पार्ट है, सर्वे तो सिलेबस का पार्ट है ना। ठीक है, चलिए अब सब कुछ सोच बताइएगा। कैन बी मेजर हॉरिजेंटल एंगल विद द हेल्प ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग। क्या हम हॉरिजेंटल एंगल को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग? एनीवन? ऑनलाइन वाले भी आंसर करें। कैन बी मेजर हॉरिजेंटल एंगल विद द हेल्प ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग? इस डिटरमाइन कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, और कोई? एनीवन? ओके, हम कैसे पता कर सकते हैं प्लेन टेबल सर्विंग में? ये तो मैथमेटिक्स हो गया, तो उसके लिए आप प्लेन टेबल सर्विंग करने की जरूरत है। और कोई? इंटरसेक्शन मेथड से? भाई ठीक है, और कोई? हम्म, ओके, और कोई? क्या हम मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? प्लेन टेबल सर्विंग तो बहुत पढ़ा होगा, कितने सारे लोग लेकर के भी गए होंगे फील्ड में करने के लिए। ये सभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं जो आपको लगेगा हाँ हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, और वहां पे जाके सब ब्लैंक आउट हो जाता है। वहां पे जाकर के सब ब्लैंक आउट हो जाता है। ठीक है, ऑनलाइन में है डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बट नॉट एंगल्स, रिसेक्शन मेथड, ट्रेवर्सिंग मेथड। हाँ, कुछ ना कुछ बोलते ही जाओ, है ना, कुछ ना कुछ बोलते ही चलिए भाई, कुछ ना कुछ तो होगा ही। यस, इफ प्रॉक्टर इज यूज्ड। वेरी गुड। जब प्रॉक्टर यूज करना है फिर सीधे कंपास ही ले आइए। जैसे एक आंसर है कि हम प्रॉक्टर यूज करेंगे तो मेजर कर सकते हैं, तो इससे अच्छा कंपास ही ले आए फिर, उससे अच्छा है थोड़ी लाइट ही ला लेते हैं। हाँ, तो सबसे बेसिक बेसिक वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होंगे। ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ना, आपका बेसिक से चेक किया जाएगा। जो आपको मतलब आप एकदम से फेमिलियर होंगे, कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे नई नई टेक्नोलॉजीज को लेकर के, लेकिन तब बेसिक बेसिक वाले क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो उन सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है और एकदम अच्छे से रेडी होकर के जाना है। तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन है टुवर्ड्स योर ड्रेसिंग, टुवर्ड्स योर पर्सनैलिटी, टुवर्ड्स योर वॉकिंग, ये सब एकदम से अच्छा होना है। और अंदर हिलती एक पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलनी है। बहुत टेंस होकर के फिर बहुत सैड वाला आपको इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करना है ना, क्योंकि वो जितना अच्छा आप रहेंगे आपको उतना ज़्यादा हिम्मत देता रहेगा। ठीक है, और कितना भी हो ये जनरली नहीं होता है कि आदमी रोज रोज जाके इंटरव्यू दे रहा हो। ठीक है, तो आपको बैठने का कंप्लीट आइडिया हो गया कैसे बैठेंगे। हम्म, ठीक है, बैठने का कैसा आपका ड्रेसिंग सेंस होगा ये आपको पता चल गया है ना आपका, है ना, ड्रेस कौन कौन सा होना है, टाई कैसे होना है, ठीक है, शूज कौन से लिए, सारा हम लोग डिस्कस कर लिया है। ठीक है, थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। गर्ल्स का ध्यान रखना, ज़्यादा ज्वेलरीज नहीं पहनना है ना, और बेल्ट ड्रेस ढक के जाना है। ठीक है, चलिए अब भाई थोड़ा और आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से, और आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज का सेम चीज़। अच्छा, आप लोगों ने भी कुछ वीडियोस वगैरह देखा है क्या कि इंटरव्यू कैसे फेस करते हैं? यूट्यूब पे तो कुछ देखा होगा, एनीवन? देखा होगा, ओके। हाँ ठीक है भाई, ये बहुत कॉमन चीज़ देखी जा रही है, या हो सकता है किसी कोचिंग में आप लोगों ने सुना होगा। चलो ठीक है, थोड़ा बेसिक डिस्कस करते हैं। सपोज 3 लोग खड़े हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं ना, सपोज किसी से बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
मैं आपसे बात करते करते किसी और को देखूंगा तो हाउ डू यू फील? नॉट इंटरेस्टेड, या फिर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं ना? अगर बात करते आप कोई की टक्कर से घूरे जा रहा हूं तब इट सीम्स लाइक आई एम इंटिमिटेटिंग, या आपको प्रेशर करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? या फिर मैं बात करते करते अपना एक कंफर्टेबली आइज को ब्लिंक कर रहा हूँ, है ना? भाई नॉर्मल जो होता है वो हो रहा है, तो इससे क्या फील होगा? क्या आप कॉन्फिडेंट हैं? हम्म? देखो, इंटरव्यू हॉल में ये, क्योंकि ये भी बहुत कॉमन सुनने में आ रहा है। ठीक है। ये भी सुनने में आ रहा है कि मान लीजिए जैसे पैनल मेंबर हो गए, तो यहाँ पे आपकी चेयर हो गई। मान लीजिए इसने आपसे क्वेश्चंस करा हुआ है, हम्म? और एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, एक आदमी यहाँ पे है। इसने क्वेश्चंस करा हुआ है, मान लीजिए दिस मेंबर 1, दिस इज M2 एंड दिस इज M3, है ना? तो इसने आपसे क्वेश्चन करा हुआ, आप इसका आंसर कर रहे हैं, तो क्या इनको भी देखना होगा या इनको नहीं देखना होगा? 2 और 3 को भी देखना है, फिर नहीं देखना है? देखिए, आपका मेन फोकस किसको होगा? जो आपसे आंसर कर रहा है ना? और कंटिन्यूसली आपको देख रहे होंगे। बात करें तो एकदम से आपको जैसे घूर के भी नहीं देखना है, तो बीच में आइज को ब्लिंक कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ब्लिंकिंग नहीं होना है। नेक्स्ट थिंग, अगर आपका आंसर बहुत लॉन्ग होता जा रहा है, अगर आपका आंसर बहुत लॉन्ग होता जा रहा है ना, आप 2 मिनट 3 मिनट बोलते ही जा रहे हैं, देन यू कैन टेक अ स्लाइट ग्लिम्स। आप स्लाइटली इनको थोड़ा सा देख सकते हैं। बाकी मेन अप्रूवल किसका होगा? जो मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछा होगा। ऐसा नहीं कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप बात करें उनको करें, उनको देख रहे हैं, ऐसे, है ना? ये आपको नहीं करना है। आंसर बहुत लॉन्ग होने से आपको एक साइड में एक हल्का सा, है ना, ग्लेंस ले लेना है। लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, इनको देख रहे हैं, फिर इनको देख रहे हैं बारी बारी से। ये नॉर्मली हो जाता है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो मैं वहां उनको भी देख रहा हूँ, फिर ऐसे करके उनको देख रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। ये चीज आपको नहीं करना है। जो क्वेश्चन पूछेगा उसी के साथ आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। भाई ये सबको ध्यान रखेगा, ये सबको ध्यान रखना है आपको। हम्म, ये सबको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? कि जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसी के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। अगर क्वेश्चन लॉन्ग होता जा रहा है तो आप आराम से ब्लिंक कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, है ना? बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं, तो ये चीज हो जाती है, नॉर्मली सबके साथ होता है ना? कुछ लोग की आइस बहुत ब्लिंक अप कर रहे थे ना, जैसे बात करें तो ऐसे 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 करके बहुत ज्यादा हो रहा था। फिर किसी की एक आंख बंद हो जा रही है, लीचिंग हो रहा है ना? ऐसा हो जाता है। फिर ऐसे बात करें, जैसे यहाँ पे ये चीज होता है जनरली, अनकॉन्शियसली ये हो जाता है। जैसे मैं आपसे बात करूँ तो ये जो पोर्शन हो गया ना, कई बार देखा होगा ऐसे इचिंग होना ऐसे होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो तो आइस का होता है ना, कुछ लोगों का ये वाला पोर्शन ऐसे ऊपर नीचे ऐसे हो रहा था। मतलब उनको पता है आंसर, लेकिन जो नर्वसनेस उसके जैसी चीज होने लगती है। ये सब कुछ होने लगता है। तो इन सबको आपको प्रॉपरली, ये इसीलिए तो आपको मॉक प्रैक्टिस करना है। और ये डे बाय डे करना है, वन डे नहीं होगा कि भाई अचानक से आए चलो चल के कर लेते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसा हो गया कि अभी मॉक जब चला था तो दूर से आए और कोई ड्रेस भी नहीं, वैसे नॉर्मली रेडी होकर के आ गए ना, आ गए तो चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या ही होगा। और जब आए पता लगा कि भी क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि वहां पर बैठ करके बताना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वो प्रैक्टिस होगी तभी होगा। वो प्रैक्टिस होगी तभी होगा। तो आपको प्रॉपरली अच्छे से बैठना, आई कांटेक्ट, जो क्वेश्चंस पूछे उसके साथ मेंटेन करना है। अगर क्वेश्चंस का ड्यूरेशन ज्यादा हो रहा है, तब उस केस में आप क्या कर सकते हैं? एक साइड ग्लांस ले सकते हैं इन लोगों के साथ में, फॉर द अप्रूवल ओनली। बाकी मेन फोकस कौन होगा? जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा, है ना? ये हो गया। नेक्स्ट, भाई आंसर करते वक्त इसका आपको ध्यान रखना है, जो कि नॉर्मली ये सब में देखा गया। आंसर कर रहे हैं तो कहाँ पे देख रहे हैं? ऊपर। फिर कहीं ये बताओ कि रूम का इंस्पेक्शन आपको नहीं करना है। क्या बैठे यहाँ पे हैं, पहले तो देख रहे हैं किनारे में क्या है, फिर देख रहे हैं छत पे कुछ है कि नहीं है, फिर नीचे शूज को देख रहे हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है। ये सब आपको नहीं करना है। आप बैठे आराम से, बी कंफर्टेबल। रूम का इंस्पेक्शन आपको मेजरमेंट नहीं लेना है कि आप इवन इफ यू आर थिंकिंग ऑल्सो, है ना, अगर आप सोच भी रहे हैं, जैसे कई बार होता है कि आपसे कुछ पूछा गया तो आप बहुत सिंपली बोल सकते हैं कि सर मे आई टेक सम टाइम टू गैदर माई थॉट, है ना, रिकलेक्ट माई आइडियाज, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। तो जो भी आपका होगा 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, है ना, उस टाइम में भी ऐसा नहीं कि जैसे आप हैं तो आप थोड़ा ऐसे रिलैक्स होकर के, है ना, उनके आई कॉन्टेक्ट मेंटेन कर, लेकिन ऐसा भी नहीं कैसे करके सोच रहे हैं, फिर ऐसे करके सोच रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई चीज़ नहीं है तो मैंने कहा कि भाई मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, तो ठीक है, सोचने आपको टाइम चाहिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, आप देख लीजिए। लेकिन अब उस सोचने के लिए टाइम है, फिर मैं ऐसे देख रहा हूँ, वो मुझसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ कि क्या होगा, आंसर क्या होगा। फिर कई बार होता है लोग नीचे देखना स्टार्ट कर, नीचे देख रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। लेकिन जब भी आप नर्वस हो, एक सिंपल सी ट्रिक आप ध्यान रखिएगा, जब भी थोड़ा नर्वसनेस हो, वो एक सिंपल सी ट्रिक ध्यान रखना है। उनसे सिंपली बोल देना है कि सर आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे। और ये जो रिपीटिशन वाला टाइम है ना,
क्वेश्चन को भी आपको समझा देगा, उसी टाइम आप रिलैक्स भी हो जाएंगे, है ना, उसी टाइम आप रिलैक्स भी हो जाएंगे और आप क्वेश्चन को आंसर भी कर पाएंगे। या फिर सेकंड थिंग, वहां पर पानी रखा होता है, ये बहुत नॉर्मल है, लोग पानी पी लेते हैं वहां पे, सर आई नीड सम वाटर, है ना, ऐसा नहीं कि प्यास लगे गला सूख गया लेकिन पानी नहीं मांगेंगे, बोल दिया कि पानी पी लो तो नहीं पियेंगे, नहीं पीना है, ऐसा नहीं है। देखो वहां पे जो लोग बैठे हैं दे आर ऑल्सो ह्यूमन, दे आर ऑल्सो अ ह्यूमन, वो भी क्या इंसानी है, दे आर नॉट द डेविल कि आपको मारने के लिए कुछ ऐसे कुछ और करने बैठे नहीं। आपको लगता है कि इंटरव्यू जो है वो आपका हो रहा है, बट एक्चुअल में इंटरव्यू उनका हो रहा होता है। कैसे, इसको भी आगे आगे देखा जाएगा। सपोज आपको फॉर एग्जाम्पल, है ना, सपोज आपको जाना है इस प्लेस से ईटानगर जाना, तो आपको रास्ता तो नोन होगा। कहाँ कहाँ से पासेस होते हैं, बाईपास होता है, रोड निकलते, ये भी आपको नोन होगा। ये भी आपको नोन होगा। तो आपसे कहा किसी को समझाएं तो आप कैसे समझाएंगे, यहाँ से जाना है, फिर टर्न होना है, वहां से एक रास्ता हो जा रहा होगा। मैं उससे बोलूंगा टर्न होना है, तो उसको लगे भाई कहाँ पे टर्न होना है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा। तो कई बार जो क्वेश्चन वहां पे जा रहा होता है वो पहले से इंटरव्यू देने जा रहा है, वो पहले से प्लान करके जाता है। कुछ भी क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे तो मैं जब आंसर करूंगा तो आई एम वेरी श्योर अबाउट माई आंसर, है ना, क्योंकि जो आप क्वेश्चन करते हैं वहीं से क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है। तो जो भी आप वर्ड्स को बोलेंगे इन योर आंसर, दैट वर्ड शुड बी क्लियर विद यू, एकदम से क्लियर ही होना आपको। फिर उसमें आपको इफ बट का कोई ऑप्शन नहीं है ना। जैसे कहा जाए फॉर एग्जाम्पल, है ना, यहाँ पे बहुत सारे मैंगोज रखे हुए हैं, है ना, आपको कहा जाए बहुत सारे मैंगोज रखे हैं, क्या आप हर एक मैंगो की प्रॉपर्टीज को पता कर सकते हैं? बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहीं पर कहा जाए आप 2 मैंगो को लीजिए, उसको अच्छे से निचोड़ के सब कुछ निकाल लीजिए, ये तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आपके पास ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट, तो आप सारे सब्जेक्ट को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 या 3 को लीजिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, और हर एक, है ना, टॉप से लेके बॉटम तक हर एक चीज आपको उसको अच्छे से पढ़ डालिए। उसको अच्छे से एकदम से आपको रेडी करना है। आप सारे सब्जेक्ट को नहीं कर सकते, उनको भी ये चीज बताए। तो जो भी होगा आप अपने आंसर के लिए श्योर रहिए, क्या बोल रहे हैं उसको भी आपको नोन होना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बन रहा होगा। और क्वेश्चंस कर आपने देखो, जैसे मान लो मैंने सिंपल पूछा व्हाट इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, तो उसका आपने आंसर किया, जो भी टर्म्स आप उसमें यूज करें उसको पूछेगा, अगर आपने उन सब का आंसर दे दिया देन दे विल स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट क्वेश्चन, या कुछ अलग सा पूछना स्टार्ट करेंगे, नहीं तो वहीं से पूछ रहे होंगे। और एक क्वेश्चन में आपसे 4 से 5 क्वेश्चन का आंसर कर दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। जहाँ पे बोल भी नहीं पाए तो वहां पे क्या आपने आंसर दे दिया। तो पहले से अपना रोड मैप प्लान करके आपको जाना है। अगर उसने मुझे सिंपल पूछा व्हाट इज द एसएफडी एंड बीएमडी, तो मैं क्या उसका आंसर करूंगा। हम्म? आप लोगों ने नाम सुना होगा, शकुनी, शकुनी का नाम सुना होगा। ओके, कौन था वो, मामा थे वो। ओके, है ना भाई, वो किसके साथ थे, फरो के साथ में थे। उनका ही हमेशा मानना था, हम्म, कि जो आप जाके फील्ड में लड़ेंगे या फिर आपकी प्लानिंग होगी, उसको मैं पहले अपने मन में ही सब कुछ प्लान अप कर लेता हूँ कि मुझे जाके वहां पे क्या क्या करना है, वहां पे जाके नहीं सोचना होगा, है ना। और ये तो कहा भी जाता है कि अगर महाभारत से एक आदमी को हटा दीजिए बस, है ना, फिर कोई नहीं हरा सकता था, है ना, बट वो भूल गए थे कि सामने कोई और खड़ा है ना, उसका हमेशा से माना था कि एक आदमी को हटा दो फिर आप आके देखिए। तो पहले से सब कुछ प्लान करके जाता था, यही सिंच आपको आपको करना है। आपको आपसे कोई क्वेश्चन का आंसर करना है, आप करेंगे तो आप उसमें क्या वर्ड्स को यूज करेंगे, है ना, आप क्या वर्ड्स को यूज आपको नोन होना है, उसको एक्सप्लेन कर सकना है आपको। और वहां जाने से पहले आपको एक इमेजिन कर लेना है, मान लो सामने कई सारे लोग बैठे होंगे, उसमें कोई पूछ ले व्हाट इज द shear force and bending moment डायग्राम, तो सब मान लो इमेजिन के लोग सारे लोग बैठे हैं और आपका आंसर क्या होगा, वही चीज आपको बोलना है, और इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये सब आपको पहले से खुद से प्रैक्टिस करके जाना है। ध्यान रहे 1-2 लोग वहां पे नहीं होंगे ना, आपको पहले बताया, आपका थोड़ा सा लैग, दूसरा वाला आपकी पोजीशन लेने के लिए रेडी है, और उसका लैग होगा तो उसके पीछे कोई बैठा हुआ है। ऑलमोस्ट अब जितने भी लोगों का इंटरव्यू हुआ अभी तक एई का असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, उसमें से आप बोल सकें 10 से 15 ही हैं जो थोड़े ठीक हैं, नॉट द वेरी गुड, एवरेज आप ले सकते हैं, इंक्लूडिंग आई आई टीज एन आई टीज 2010-2009 के भी जो पास आउट है उनका भी, या फिर जो लोग ATS 9 ईयर सर्विस में उनका भी। देर आर सम स्टूडेंट हु हैव 12 ईयर एक्सपीरियंस, है ना, एज अ जेई या बोल सकते हैं डिपार्टमेंट्स के। इन सबको काउंट करने के बाद, उन सबको काउंट करने के बाद, और कुछ टीचर्स भी हैं, हो सकता है अगर आपने यहाँ लोकल में पढ़ा होगा, यहाँ के नेरिस में, या फिर IIT यहाँ के जो NIT है, या फिर यहाँ पे हो गया जो यूनिवर्सिटीज हो गई, है ना, या फिर पॉलिटेक्निक का हो गया, यहाँ के भी फैकल्टीज आपको मिल जाएंगे, है ना। तो
वहाँ पे जाके जब बोलना होता है तो वो सबसे बोलना बहुत मुश्किल होता है। आपको आता है लेकिन आप बता नहीं पाते हैं। और यही सब प्रैक्टिस आपको पहले से करके जाना है। क्वेश्चंस क्या पूछेगा एकदम सिंपल सिंपल, वो अब सब आपको नोन होगा। कोई से डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, सब सिंपल सिंपली पूछा जाएगा। लेकिन आप उसको कैसे रिप्लाई करते हैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको आराम से जाके बैठना, बी कंफर्टेबल ना, बी कॉन्फिडेंट। वॉइस में थोड़ा लाउड रखना है, ऐसा भी नहीं कि एकदम से आपको ऐसा लगे कि लाउड स्पीकर जैसा बोल रहे हैं, है ना। ऐसे आपको एकदम कंफर्टेबल होकर आराम से बोलना है। घबराने से पानी ले लेना है, पानी मांग ली, पानी पीजिए, फिर स्टार्ट करिए। अभी इंटरव्यूज में ऐसा होता है कि कुछ लोग आए बहुत नर्वस हो गए तो उनको खुद ही देना पड़ेगा, पहले पानी नहीं पी लो, कहाँ से आ रहे हो, रास्ते में ट्रैफिक था कि नहीं था। कुछ लोग ईटानगर से आ रहे थे, पूछना पड़ा भाई ट्रैफिक था कि नहीं था, कहाँ से घूम के आए, थोड़ा कंफर्टेबल होने के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि बस ऐसे उनसे पूछ रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है कि वो नर्वस है। तो थोड़ा काम अप हो लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं मॉक इंटरव्यूज को। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ऐसा भी हो गया जो ओरेटर माने जाते हैं, जो लोगों के बीच में आके स्पीच देते हैं, वो तक भी आंसर नहीं कर पा रहे थे। हम्म? जो लोग यूट्यूब के सिंगर हैं, मतलब सिंगिंग का काम करते हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, वो लोग भी तो एग्जाम दे रहे हैं क्या? वो लोग भी तो देंगे कि नहीं देंगे? तो जिनके 1 लाख 2 लाख फॉलोअर हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे काफी फेमस है, वो लोग भी अपना मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं। उन सबकी भी हालत खराब हो जाती है मॉक इंटरव्यू में, है ना। तो जितना अच्छे से आपका कॉन्फिडेंट होगा, वही आपको आंसर क्वेश्चन से कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, वो सिंपल सिंपल ही होगा। हम्म? तो प्रॉपर्ली अच्छे से बैठना, बी कॉन्फिडेंट। जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे आपके लिए उतना बेटर है। और जब भी आप आंसर्स करिए, मेक श्योर कि आपका फेस थोड़ा स्माइलिंग वाला हो ना, बहुत सीरियस वाला ना हो। आप नॉर्मली जैसे स्माइल करके बात करते हैं वैसे आपको बात करना है। नहीं आता है तो सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, लेकिन रॉन्ग आंसर करने की कोशिश नहीं करना है। ट्राई या फिर रॉन्ग आपको तभी कोशिश करना जब आपको 80% श्योर है। अगर 80% आप श्योर नहीं है तो आप उसको लीव आउट कर लेना है, क्योंकि जो आप आंसर करेंगे आप उसी में फंस जाएंगे, तो ये सबसे नेगेटिव इंपैक्ट माना जाता है। कई बार ऐसा होगा कि लाइक भाई नहीं पता, फिर भी चलो कुछ ना कुछ बता ही देते हैं, है ना, ये उससे काम नहीं चले, बल्कि उसी में आप फंसते हुए चले जाएंगे। तो नहीं आता है तो सिंपली से कहना कि सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, आई डोंट नो। आई डोंट नो थोड़ा ज्यादा रूड मान लिया जाता है ना। जब आप किसी को ऑर्डर भी करते हैं तो भी डोंट डू दिस, तो ये थोड़ा ऑर्डर टाइप का हो गया। आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, आप इसको सिंपली बोल सकते हैं। हम्म? ये कुछ पॉइंट्स आपको स्टेटमेंट ध्यान रखने हैं। इन सब का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये वही सेम चीज हो जाएगा, आई कांटेक्ट हो गया, पोस्टर हो गया, वेट मॉड्यूलेशन हो जाएगा। और इंगेजमेंट तो बहुत मैंडेटरी है भाई। बात करें वो कन्वर्सेशन या फीलिंग आनी है कि हाँ हम कुछ बातचीत कर रहे हैं, है ना। जो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम वो चीज़ नहीं होनी है। पहली चीज़ तो कितने सारे लोग बोलते हैं गले में खराश हो जाती है। ऐसा किसी को होता है कि बोल रहे तो ऐसा तो नहीं होता किसी को, है ना। इनकेस अगर अगर ऐसा कुछ होता है तो सिंपली आपको बता देना है कि हाँ भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। नहीं, उनको लगेगा कि ये जानबूझ के नर्वसनेस की वजह से ऐसा हो रहा है। कई बार लोग बोलते हैं तो ये गले वाला हो जाता प्रॉब्लम, फिर आओ ऐसे करना स्टार्ट कर दिए, भी नहीं करना है ना। जब भी आंसर कर रहे हैं तो ऐसा भी देखा गया, जल्दी हो जाता है, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, चश्मे को ठीक कर रहे हैं, है ना, फिर ऐसे लिप्स को ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये सब आपको नहीं करने हैं ना। ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ है। जो आपका स्ट्रेस पता है कि आप बहुत स्ट्रेस में है, आपको नहीं पता लेकिन आप ये चीज़ कर रहे होते हैं। तो पहले अभी तो आपके पास बहुत सारा टाइम है। आज कितने, आज 11 तारीख ही है ना, तो आपका तो होना है अराउंड 15 मार्च के बाद में होगा, तो आपके पास तो मोर देन 1 मंथ है ना। थोड़ा सीरियस होकर प्रैक्टिस करेंगे तो इंटरव्यू मार्क्स आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। जो लोग 220 वाले हैं, 30 वाले हैं, वो सब तो सब पास कर जाएंगे, है ना। उनके लिए मतलब डरने की तो कोई चिंता नहीं, वो लोग आराम से क्वालीफाई कर जाएंगे। तभी आपके पास जो भी इधर बचे हुए हैं लगभग 1 मंथ के आसपास, अच्छे से रेडी कर लीजिए ना। और ये सोच के नहीं जाना कि जिसका पहले रोल नंबर उसका पहले होगा, नहीं। अभी वहां पे क्या हो गया, टोकन सिस्टम हो गया ना। रैंडमली किसी को पिक करेंगे, ला के रख देंगे। हो सके जो जिसका सबसे लास्ट में रोल नंबर वो सबसे पहले आ जाए, और जिसका पहले में वो कहाँ पे भग जाए, लास्ट में, है ना। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं कि रैंक वाइज या फिर सीरियल नंबर, नहीं। रैंडमली किसी को भी कहीं से भी ला करके पिकअप करके रख दिया है। हम्म? और ये भी तो आपको पता होगा कि भाई सिविल में ऐसा भी है, एपीपीएससी को परेशान सबसे ज्यादा किस डिपार्टमेंट ने किया हुआ है ना। तो सबसे ज्यादा जो ग्रिल अप करा हुआ है एपीपीएससी को या गालियां दी हुई हैं, वो किस डिपार्टमेंट ने दिया है? केवल सिविल सिविल ने। तो थोड़ा पर्सनल तो रहेगा ही रहेगा ना भाई, वो भी ह्यूमन बीइंग है और हम लोग भी ह्यूमन बीइंग है। नॉर्मली भी कोई वैसे कुछ बोल देता तो उसको घूर के हम लोग देखने लगते हैं, अरे ऐसे कैसे बोल दिए। और फिर सिविल वालों ने तो कैमरे पे खड़े होकर गालियां दी हैं, है ना। आई थिंक मुझे याद है कि कोई एपीपीएस के प्रदीप लिम्फा सर को कोई बुढ़ा बोल रहा था इन अ वेरी बैड मैनर्स, मतलब बहुत खराब वे से,
है ना। देखिए, आप किसी को अपोज करते हैं या फिर ऐसा भी है कि आप किसी को मतलब समझाते भी हैं, उसकी बातों को भी कट डाउन करते हैं क्योंकि वो आपसे सीनियर, तो इन अ वेरी गुड वे। आप किसी को आप बोल सकते हैं कि जो भी मारते हैं कुछ वैसा भी करते हैं, है ना। उसका भी एक तरीका होता है ना, क्योंकि वो आपसे सीनियर है। मैं देख रहा था कोई स्टूडेंट ही था वो, आई थिंक जे का किसी का स्टूडेंट था वो, उनको बुड्ढा बोल रहा था ना, बहुत खराब लैंग्वेज के साथ। तो ऐसा नहीं करना है ना। आप उन्होंने भी तो उस इंटरव्यू को देखा होगा। हुँ? या हो सकता है भाई उनकी भी तो फैमिली होगी ना। हाँ, कि लो पापा देखो तुम्हें कोई बोला हुआ है ना? तो किसी न किसी पैनल में तो मिलेंगे ही मिलेंगे वो। ऐसा भी नहीं कि वहाँ पे जाके स्पीच दे रहे हैं तो कोई न कोई एग्ज़ाम तो देना ही होगा। तो गलती से पास हो गए तो पूछना ही होगा, है ना? तो सिविल वालों ने बहुत बिल्डअप करा हुआ है पीपीएससी को। तो कुछ तो पर्सनल तो है ना? नहीं तो इतना लॉन्ग तो इंटरव्यू नहीं चलता। जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का था कंप्यूटर, बहुत जल्दी उनका हो गया। आई थिंक उनका 1 डे या 2 डे में ही फिनिश हो गया। लेकिन सिविल का इतना लॉन्ग, वो भी एई का 10 डेज़, 16 से बीच में कोई ऑफ नहीं है ना, छुट्टी नहीं, संडे को की छुट्टी है। और जो उनका रिपोर्टिंग टाइम वो सुबह का है 8:30, अर्ली मॉर्निंग रिपोर्टिंग टाइम है। और जो सेकंड स्लॉट है वो 12:30 का है, दोपहर का। तो 2 स्लॉट हैं ये सिविल वालों के, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल तो कुछ ना कुछ है ना, क्योंकि इतना लॉन्ग इंटरव्यू तो नहीं चलता। वो चाहें तो कम से कम, उनके पास तो जगह जगह है। एपीपीएससी की बिल्डिंग देखिए, है ना, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना सारा फंडिंग उनको गवर्नमेंट कर रहा है, तो आराम से 5-6 पैनल बना करके जल्दी फिनिश करा सकते हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम 15 to 20 मिनट अलॉटेड है, बट अभी देख के लग रहा है कि एटलीस्ट 30 मिनट तो मिनिमम है, इतना तो चलना ही चलना है ना। और 30 मिनट में तो फिर बहुत कुछ हो जाता है ना, कुछ लोग बेहोश भी ना हो जाएं इस बात का भी डर है। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो सिविल वालों के साथ में होगा ही, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा पर्सन जो लगता है परेशान किया है वो सिविल डिपार्टमेंट नहीं करा हुआ है। चाहे पेपर इशू को लेकर के हो, चाहे किसी अदर टॉपिक को इशू रिजर्व करना हुआ, या फिर एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराना हुआ, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, है ना, पेपर पहले से लीक हो गया है, पहले से सेल हो गया है, कि जो बच्चा एग्ज़ाम नहीं दिया उसका भी रोल नंबर आ गया है। ये सब करने वाले सब सिविल के ही है ना। अब ये लोग जो कर लिए, मान लीजिए उनका क्वालीफाई नहीं हुआ तब तो बच गए, लेकिन जिनका हुआ है उनके लिए तो थोड़ा, है ना। और ऐसा भी, वैसे जनरली ये सबका अपना अपना थॉट है, बट एक जॉब के लिए मतलब क्वालिफिकेशन के लिए आप बोल सकते हैं कि सिलेक्शन के लिए आपके हार्डवर्क के साथ साथ आपका लक भी बहुत मैटर करता है ना। और आपका रिलेशन कैसा रहा सराउंडिंग में, क्योंकि होता है ना, दुआ बदुआ भी होता है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है ना, किसी की बदुआ लग गई तो पता चला कि यार क्वालीफाई ही नहीं हुआ। ऐसा भी समटाइम हो जाता है ना। लोग मानते हैं कि हार्डवर्क ही सब कुछ है, हाँ नो डाउट वो है, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसको आप मतलब डिक्लाइन तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, बोल सकते हैं कम इम्पैक्ट होता है, लेकिन इसका भी तो होता है। कई बार होता है कि आपका बना बनाया काम खराब हो जाता है। ऐसा देखा भी हो कि सब कुछ ओके था लेकिन अचानक से सब बिगड़ गया, है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों की दुआएं बदुएं भी लग जाती हैं, बहुत कुछ होता रहता है। तो सिविल का मुझे लगता है कि थोड़ा ऐसा ही होगा। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों का थोड़ा आराम होगा, वो लोग कर सकते हैं, लेकिन सिविल का तो थोड़ा पंगा होगा, इसलिए आपको अच्छे से और प्रिपेयर होकर के जाना है। हुँ? ये तो आपका प्रॉपर एंगेजमेंट का हो गया, कैसे आपको बैठना है। एक चीज़ और लास्ट में देख लीजिए सब कोई, क्योंकि अभी आपको पता है केवल टेक्निकल डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा और कुछ हॉबीज़ को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये कौन है? मेरे साथ हो रहा है अभी सर। ठीक है भाई, कुछ हवन वगैरह करानी होगी तो बताइएगा, है ना? तो हम आपके लिए करा देंगे। ठीक है, तो भाई अभी आप सबको पता होगा पर्सनल डिटेल्स तो नहीं पूछी जा रही हैं, तो आपका जो है वो टेक्निकल ही है ना। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। अब थोड़ा हम लोग अपने सब्जेक्ट को लेकर के आते हैं। सब्जेक्ट को लेकर के देखा जाता है, ठीक है। अब सिविल के जो सब्जेक्ट हैं, पहली चीज़ मैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को मार्क यहाँ से कर देता हूँ, जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जैसे पहला हो गया सॉइल से बहुत सारा क्वेश्चन होगा, सोम हो गया, थर्ड यहाँ से आरसीसी हो गया, और फोर्थ यहाँ से इन्वायरमेंट हो गया। हम्म, ये चार तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के जो तीन है यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं इंटरव्यू में, मतलब कुछ भी हो यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही जाना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाना है। फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पे सर्वे हो गया, फिर आपको यहाँ पे हो गया हाईवे हो गया। ये हाईवे हो गया। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखेंगे जो आप सभी का भी, जितने भी लोग देंगे इंटरव्यू, आप सभी का फीडबैक लीजिएगा, है ना। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो 90% क्वेश्चन होगा केवल इन्हीं सब्जेक्ट से होंगे।
फिर जो बचा एफएम हो गया, फिर ब्रिज हो गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, और इसका अर्थक्वेक का हो गया, फ्लड कंट्रोल। फिर इन सबसे अदर से पार्ट होंगे कि हाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट में जो सारा क्वेश्चन होगा, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट आप तीन सब्जेक्ट को, यानी कि इन्हीं तीन को, है ना, यानी कि इन्हीं तीन को, ठीक है। लेकिन आप इनको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है ना, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। एटलीस्ट आप तीन सब्जेक्ट को एकदम से अच्छे से, है ना, टॉप से लेके बॉटम तक सारा आपको करके जाना है। सर अगर इंट्रोड्यूस करने बोलने तो मना कर देना। भाई बोलेंगे ही नहीं। हम्म, वो बोलेंगे नहीं तो क्यों आपको मना करना होगा। ये आप पहले ही बता दें कि आपको आपसे एक नॉन डिस्क्लोजर फॉर्म साइन अप होगा, जिसमें आपको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है। ऐसा सुनने में आया कि जब टीजीटी या पीजीटी का मॉक इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू चल रहे थे जो रियल वाला था पीपीएससी में, तो एक किसी स्टूडेंट ने उसने अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को बताना स्टार्ट कर दिया था कि जस्ट टू शो ऑफ के लिए, कि मैं यहाँ पे टीचर हूँ, मैं ये पढ़ाता हूँ, मैं इतने साल से मेरे पास एक्सपीरियंस है ना, फैमिली बिलोंग्स टू दिस, ऐसे करके मेरा ये क्वालिफिकेशन है। तो वो मतलब पढ़ने में, मतलब उसको लोग बोलते हैं बहुत अच्छा, इसका तो होना ही होना है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका नाम लिस्ट में नहीं था। हुँ? उसका नाम लिस्ट में नहीं था। ठीक है, अब टीजीटी का कोई होगा तो आप पता करिएगा। एक सर थे, उनको माना जाता है कि बहुत अच्छे हैं, उनका रैंक 1 तो फिक्स ही है ना, लेकिन उनके इंटरव्यू में ऐसा सुनने में आया कि उन्होंने अपनी पर्सनल डिटेल्स को बताना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो इस चीज़ का तो आपको ध्यान रखना है कि पर्सनल डिटेल्स तो आपसे नहीं पूछी जा रही हैं। जो भी पूछे जा रहे हैं वो ज़्यादातर आपके सब्जेक्ट्स को ही लेकर के हैं, और वो टोकन वाइज सिस्टम है ना। पहले होता था कि आपको सी वगैरह लेके जाना होता था, अभी टोकन सिस्टम कर दिया है। ठीक है, तो आपको टोकन से ही जाना होगा और उसी से होगा। आप क्या हैं, कहाँ से हैं, क्या नाम गाँव है, वो सब कुछ नहीं पता उनको। जो टोकन नंबर होगा उसी से आपको मार्क्स मिल जाएगा। तभी ये तो काफ़ी अच्छा है ना। भाई पता भी नहीं चलेगा, हो सकता है आप सेम गाँव से, उनको पता भी ना हो। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए सेम चीज़ को किया गया है ना, तभी पसंद। हाँ, हॉबीज़ को लेके कुछ लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हॉबीज़ को तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। बाकी वैसे पर्सनल डिटेल्स सबसे नहीं पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो इसका भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इनको आपको रेडी करना है। हर एक सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आपको ऑलरेडी पीडीएफ बना के दिया हुआ है। अब इसमें आपको करना क्या है, ये पहला ही बताया होगा, है ना। किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के तीन एस्पेक्ट आपको देखना है। पहला कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो जाएगा। उस सब्जेक्ट की थ्योरीज को आपको देखना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थ्योरीज। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला हो जाएगा। और थर्ड यहाँ से कौन से हो जाएंगे, आईएस कोड हो गया, ठीक है, और टेस्ट। आईएस कोड और टेस्ट। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप सबने प्लेट लोड टेस्ट को पढ़ा होगा, सॉइल प्लेट लोड टेस्ट पढ़ा होगा। जो हम प्लेट यूज करते हैं उस प्लेट की थिकनेस कितनी होती है। प्लेट लोड टेस्ट में जो हम प्लेट यूज करते हैं उस प्लेट की थिकनेस कितनी होती है। एनीवन, ऑनलाइन वाले भी आंसर करें। भाई देखो अब सब रुक गए, अभी जैसे पूछा वैसे यस सर यस सर हो गया, लेकिन आंसर के लिए सब स्टॉप हो गए। आप में से 25 टू, और कोई, और कोई, एक आध लोग तो आंसर कर सकते हो। प्लेट की थिकनेस कितनी होती है, एक भी आइडिया नहीं। 25 टू 75, ओके, और कोई। 25 टू 30 या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ओके, और कोई पता है ना कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। 5 टू 10 सेंटीमीटर, ओके, और कोई। भाई तो पता है ना, जब प्लेट को रखते हैं प्लेट पर लोड अप्लाई करते हैं, तो 25 सेटलमेंट या फिर फेलियर इन द प्लेट, प्लेट भी तो फेल करता है। अगर प्लेट की थिकनेस कितनी है 75, जैसे आप कह रहे हैं मान लो 5 टू 10 सेंटीमीटर, तो कितना है 50 टू 100 हो जाएगा। एक स्केल है ना, स्केल की साइज कितनी है ये, मतलब इतनी मोटी प्लेट को हम तोड़ पाएंगे, उठाने के लिए तो 4-5 आदमी लाना होगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। हम्म, देखो 150 वेरी गुड। पीगे का आंसर है 30 टू 90 सेंटीमीटर, वेरी नाइस। यहीं पे ध्यान रखना है ना, कुछ लोग जो सेंटीमीटर बता रहे हैं वो आप उसकी साइज बता रहे हैं। जो साइज होता है वो कितना होता है, 30 हो गया, 45 सेंटीमीटर हो गया, 60, 75 हो गया, फिर 90 हो गया।
थिकनेस कितनी मिल जाती है आपको? 25 mm होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? 2.5 सेंटीमीटर, है ना। ये सब आपको ध्यान, mm में क्या है, सेंटीमीटर में क्या, ये सब वहाँ पे हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा आप क्या बोल रहे हैं वहाँ पे। आपको पता भी नहीं चलेगा आप वहाँ पे क्या बोल रहे हैं। क्योंकि ऐसा भी हुआ कि जो लोग, कुछ लोग आईटी से थे, तो उनका वो इतना वो ऐसे बोलते चले गए कि मतलब क्वेश्चन खत्म होने से पहले आंसर, फिर क्या बोलते हैं उनको खुद भी नहीं पता है, तो पूछना पड़ेगा भाई क्या बोलो, एक बार फिर से बताओ, है ना। तो पूरा आंसर ही चेंज हो गया। वो पूरा आंसर ही चेंज हो गया। तो क्वेश्चंस को आपको ध्यान से सुनना है, फिर उसका आंसर करना है। क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो एक बार पूछ लेना कि सर आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन। और लैंग्वेज का तो ऐसा कोई फिक्स है नहीं कि हिंदी बोलना है इंग्लिश ही बोलना है। कोशिश करना है कि आप इंग्लिश में बोलिए, नहीं हो पाता तो बीच में हिंदी बोलना स्टार्ट कर दिए। कोई मैंडेटरी तो है नहीं कि आपको केवल इंग्लिश में ही बोलना है। बट बेटर है कि आप बाईलिंगुअल को यूज़ करिए, हिंदी भी यूज़ करिए और इंग्लिश को भी यूज़ करिए। हम्म? ऐसा कोई फिक्स नहीं कि आपको केवल इंग्लिश ही बोलना है या फिर केवल हिंदी ही बोलना है ना, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। बट बेटर है कि आप दोनों को मिक्स यूज़ करिए। जैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन में बात करते हैं वैसे आपको कर लेना है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि इंग्लिश नहीं बन रहा सेंटेंस फॉर्मेशन लेकिन फिर भी एकदम से बोले जा रहे हैं, तो ऐसा होगा कि ना उनको समझ आ रहा होगा ना आपको समझ आ रहा होगा। उनका सेकंड आंसर होगा फिर से बताइए। तो क्या बता दे रहे हैं वो पता ही नहीं है। क्या बता दे रहे हैं वो पता ही नहीं है। तो इन सारे पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा यहाँ पे लिखा आपको मिल जाएगा, है ना। वो पीडीएफ ऑलरेडी आपको ऐप से डाउनलोड करके वहां से कर लेना है ना। और बोलने की प्रैक्टिस जरूर करनी है। बोलने की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। चलिए ठीक है। अभी थोड़ा बेसिक इंट्रो हो गया, आपका इंटरव्यूज कैसा होना है, क्या क्या स्टेप्स होंगे, है ना। क्या क्या आपका ड्रेसिंग सेंस होना है। लोकल हिंदी से इनफॉर्मल, भाई आप कोई भी हिंदी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मेन लैंड की हिंदी बोलें। आप हिंदी आराम से बोल सकते हैं, है ना। लोकल हिंदी भी तो लोग समझते, इतना खराब तो नहीं लोकल हिंदी। भाई समझ में आता है, ऐसा थोड़ी ना लोकल हिंदी से बिल्कुल समझ नहीं आता है। आजकल की जो जनरेशन है तो अच्छी हिंदी बोल रही है। जो थोड़े ओल्ड वाले हैं उनका थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझना। जैसा अभी एक सर आए हुए थे मॉक इंटरव्यू के लिए, तो पूछे थे व्हाट इज द पैशन रेशियो, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं उसको, पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पैजेंस रेशियो। तो ये समटाइम्स डायलेक्ट्स हैं, ये हो जाता है प्रोनाउंसिएशन में। खास करके जो थोड़े मतलब बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो थोड़ा हो जाता है, तो कोई फिक्स नहीं है ना। तो ऐसा नहीं कि आप आराम से बोल सकते हैं, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। हम्म, और जब भी आप आंसर करेगा तो ऐसा नहीं कि एकदम शॉर्ट शॉर्ट बोल करके। कई बार होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप एक लाइन भी आंसर नहीं कर सकते, बहुत हरी में है, कुछ पूछा तुरंत आंसर, है ना। अभी आपको जो जाके बताना है वो कंप्लीट, जो भी आपको नॉलेज पता है उसको एक्सप्लेन करना, जाके बताना है, समझाना है। जाके आपको बताना है और समझाना है, ठीक है ना। तो कई बार ये भी आपको ध्यान ध्यान रखना होगा कि आंसर बहुत शॉर्ट नहीं करना है। एटलीस्ट 1 2 लाइन और 3 लाइन में आपको बोलना ही बोलना है। ऐसा ना हो कि एक लाइन बोल करके फिर खत्म। ठीक है। ये तो थोड़ा बेसिक्स हो गया, तो आपको ऐसे प्रिपेयर करना है थ्योरेटिकल फॉर्मुलेज और आईएएस कोड, है ना। जब हम लोग क्लास को कर रहे होंगे तो मैं बहुत सारे आईएएस कोड को डिस्कस करूंगा, तो वहां से क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए तो सब भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। ओके। ये तो थोड़ा बेसिक्स हो गया। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है आप में से, ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है, नहीं तो हम लोग थोड़ा सब्जेक्ट को देखा जाएगा। क्या बात कर रहे हो यार, तो जानबूझ के क्वेश्चन बनाया हुआ है। नहीं भाई, आपका ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा है। वो बेसिकली आपसे इंजीनियरिंग की डिटेल्स पूछना चाह रहे हैं। ओके, और कोई हॉरिजॉन्टल एंगल नहीं मेजर कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और आप सबको बताता हूँ। ऑनलाइन वाले भी ध्यान दें इस चीज को, ठीक है, ध्यान से सुनना है ना। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, ध्यान सुनना आपको। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द सॉइल क्लासिफिकेशन एज पर द ग्रुप इंडेक्स मेथड। ऑनलाइन वाले भी आंसर करें। एज पर द ग्रुप इंडेक्स मेथड कितने टाइप की सॉइल होती है? सबको ध्यान से सोचो और आंसर करो। ऑनलाइन वाले भी आंसर करें। एज पर द ग्रुप इंडेक्स मेथड कितने टाइप की सॉइल होती है? 18। ओके, और कोई? ग्रुप इंडेक्स पढ़ा कि नहीं पढ़ा इसको? हाँ, जो भी आपको पता है आपको बताना है।
भाई किसी में बता दो क्या नाम है इनका। यस, लिखा ताकू, लिखा तुका। आप किसी में बता दीजिए, हिंदी में इंग्लिश किसी में आप बता दीजिए। ओके, और कोई? थ्री टाइप को कौन कौन से नाम, कौन 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 से सॉइल का? भाई जो भी लोग बता रहे हैं 7 टाइप्स, 4 टाइप्स, 5 टाइप्स, ये लोग नाम भी लिखें। उस सॉइल को हम क्या बोलते हैं? और कोई? और कोई? 4? और कोई? A1 to A7, ओके गुड। हाँ, और कोई? बेकार 5 लोगों ने ज्वाइन किया ऑनलाइन में, बाकी आप लोग हैं। क्या हो जाएगा आंसर? बोल्डर, कोबल, सिल्ट। भाई ऐसे कुछ ही मत बोलिए। हाँ। कौन बोल रहा है ये? प्लीज। सेंसिटिव, ओके। और कोई? हाँ। पीट सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल, वेरी नाइस। और कोई? एक आध लोग तो आंसर कर सकते हो यार। हम्म, अच्छा, इस बारे में कुछ पता ही नहीं आप सबको, ग्रुप इंडेक्स बारे में? ग्रुप इंडेक्स टेल्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल, नॉट द क्लासिफिकेशन। ये तो सॉइल को क्लासिफाई करता ही नहीं है, तो कैसे आप लोगों ने टाइप्स बता दिया? 7 टाइप्स, 8 टाइप्स, 9 टाइप्स, 18 टाइप्स का कैसे हो जाएगा? ये तो सॉइल को क्लासिफाई करता ही नहीं है। आप जो 18 बताओ तो कौन सा आस्थो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना। ग्रुप इंडेक्स तो आपको क्या पता है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर ना। ये बताएगा सॉइल की क्वालिटी क्या है, परफॉर्मेंस को बताता है। वेरी गुड, गुड, सेटिस्फैक्टरी, नॉट अप्रूवल। तो क्वेश्चंस को सबको ध्यान रखिएगा, जानबूझ के ऐसे घुमा के पूछेगा। हम्म तो अगर आपको बेसिक्स नहीं पता होगा उसके बारे में तो फिर आप कुछ ना कुछ आंसर्स करते रहेंगे। जितने भी लोग 4 टाइप्स, 5 टाइप्स से बता रहे हैं, है ना, और ये आप सब एज पर द आस्थो क्लासिफिकेशन सिस्टम में बता रहे हैं। ग्रुप इंडेक्स सॉइल को क्लासिफाई नहीं करता है, ये केवल उसकी परफॉर्मेंस को बताता है ना, कि सॉइल की स्ट्रेंथ कैसी है, बस। ये नहीं पता है किस टाइप की सॉइल है। तो कई बार जानबूझ के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। तभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था वो जस्ट आपको जानने के लिए कि आपको इस बारे में बेसिक्स पता है या नहीं पता। आपको बेसिक्स पता है या फिर नहीं पता है ना। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हम्म, ठीक है। तो ये तो थोड़ा हो गया कि सब्जेक्ट को लेकर के। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं ऑनलाइन में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाएगी। ऑनलाइन में आप लोग चाहें तो कुछ पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। चलिए ठीक है भाई। तो हम लोग एक काम करेंगे, है ना। देखिए, अब आता है आपको पढ़ना कहाँ से है। एक तो आपके पास नोट्स, उसको देखना है। सर नी नेट टाइम से अलर्ट रहेगा, अच्छा नेक्स्ट टाइम से अलर्ट रहेंगे, ओके। आंसर क्या है? आंसर तो बता दिया यार, अब लगता है फिर सुन नहीं रहते ध्यान से। आंसर भी बता दिया, सॉइल को क्लासिफाई करने में हेल्प नहीं करता है ये। हम्म, ठीक है ना, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट, आपको पढ़ना कहाँ से, पहले तो आपके नोट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना है। फॉर्मूले उनको, न्यूमेरिकल्स को नहीं करना है, केवल आपको फॉर्मुलेस को देख लें, जो बेसिक बेसिक वाले फॉर्मुलेज हैं। और नेक्स्ट, जो बेसिक थ्योरी है। सेकंड थिंग, हर एक सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको मिल जाएगा कहाँ पर, जो आपका आपको पीडीएफ शेयर करा हुआ है वहाँ से मिल जाएगा, है ना, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स को लेकर के ऑनलाइन में क्लासेस सर ने करा रखा है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, है ना। आप लोग ऑफिस से ले सकते हैं या फिर ऑफिस नंबर पर टेक्स्ट कर दीजिएगा। अरुणाचल जीको को भी लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कहा जाए फर्स्ट डैम इन अरुणाचल प्रदेश, तो कौन सा हो जाएगा? क्या नाम है उसका? हम्म, तो ये कंप्लीट पीडीएफ का रंगा नदी है ना। तो अभी उस पे हाइड्रो पावर बन रहा है। उस हाइड्रो पावर की कैपेसिटी कितनी है? हाँ, रंगा नदी है।
हम्म, अभी कितनी कैपेसिटी उसकी 405 मेगावाट। ठीक है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होंगे, ये सर ने क्लास में कराया भी होगा, है ना। ठीक है, तो उसको भी एक बार आपको देख लेना है। वैसे सेट ऑफ क्वेश्चंस का पीडीएफ मैंने शेयर करा हुआ है ना। आप ना हो तो ऑफिस से एक बार आप मैसेज कर देना ऑफिशियल नंबर पे, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे वो पीडीएफ किसी को शेयर नहीं करना है भाई। जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं ये किसी को शेयर नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर की वजह से आप ही का नंबर कट जाए, है ना, ऐसा हो सकता है। तो आपके पास जो भी कंटेंट है उसको बहुत प्रिजर्व करके रखना है, उसको प्रिजर्व करके आपको रखना है। ठीक है, नेक्स्ट। तो आपको पढ़ना कहाँ से, ये सारा आइडिया आपको लग गया। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट हमें देखना है कि जो हम लोग क्लास करेंगे, ऑनलाइन वाले भी ध्यान दें, जो भी क्लासेस आपको कराई जाएंगी हम लोग क्लास में करेंगे। ठीक है, कंटेंट क्या है वो सब कुछ आपको, उन्होंने सब कुछ कहाँ से पढ़ना वो आपको पता है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो प्रैक्टिस होगी, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन करूंगा, है ना। फिर आपको 1 मिनट उसमें सोचना है, टाइम दीजिएगा, आप उसको सोचिए, फिर उसको सोच के आंसर करना है ना। फिर आपको उसका क्या करना है, आंसर करना है। ठीक है, तभी ऐसा नहीं होगा कि लाइक मैं आपको थ्योरी रिवाइज करा रहा हूँ। आपके पास नोट्स है, जब क्लास करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हर एक सब्जेक्ट से, वो हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो पहले आपको आंसर करना है ना, फिर उसका आंसर मैं करूंगा कि आपको वहां पर कैसे रिप्लाई करना है। फिर उसमें कुछ डाउट है सब लोग पूछ सकते हैं। यही सेम चीज ऑनलाइन वालों को करना है। टेक्निकल क्लास कौन से शुरू पहले यूज करेंगे सर? हाँ भाई, टेक्निकल से स्टार्ट करिए। आज हम लोग टेक्निकल के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ऑनलाइन वाले भी ध्यान दें, क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना है, फिर उनका आंसर यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, वो लोग फिर अपना आंसर यहाँ पे लिखेंगे तो पता चल पाएगा कि आप लोग क्या लिख रहे हैं। यही सेम चीज आपके लिए है। जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, माइक ऑन कर देने से ठीक है भाई, इसमें माइक ऑन का ऑप्शन नहीं है ना। ठीक है, तो ये सेम चीज हम सब फॉलो करना है। हर एक सब्जेक्ट से मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, एक्सेप्ट फ्रॉम योर पीडीएफ। जो पीडीएफ में नहीं होगा, जो पीडीएफ में नहीं है उसके अलावा हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। पहले उनको आपको सोचना है, फिर उनका आपको आंसर करना है। हुँ? फिर उनको लेकर के हम लोग डिस्कस, फिर उसका आंसर मैं कर रहा हूँ। तो हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो क्या हो जाएगा, आरसीसी को डिस्कस किया जाएगा। हुँ? हम लोग जो डिस्कस करेंगे कौन सा सब्जेक्ट होगा, आरसीसी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हुँ? यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। आरसीसी में पहला एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट इज द पीसीसी एंड आरसीसी। ठीक है, व्हाट द पीसीसी एंड आरसीसी। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ आने से आपको क्या नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है ना। आप थोड़ा इसको सोचिए, फिर इसका सबको आंसर करना है, वन बाय वन करके ना। ठीक है, मैं ऑनलाइन वाले की क्वेरीज थोड़ा देख लेता हूँ सर। ऑनलाइन वाला, हाँ आप लोग आराम से कर सकते हैं भाई। ऑनलाइन ऑफलाइन कैसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन वाले चाहें तो आके ऑफलाइन में क्लास भी कर सकते हैं, और आई रिकमेंड कि मॉक के लिए आप लोग ऑफलाइन में आके मॉक को अटेंड करिए। भाई पूरा नाम नहीं पूछा जा रहा आपसे, पीसीसी आरसीसी पूरा नाम बता दिए। ठीक है, चलिए। पीछे से, बट द पीसीसी एंड आरसीसी। नहीं नहीं, बैठ कर आराम से कंफर्टेबल होकर बताइए। ओके ठीक है, हाँ हिंदी में आप बोल सकते हैं। ओके, हाँ हाँ स्टार्ट कर सकते हैं आप। पहले तो पैर नहीं हिलाना है, आराम से बैठिए, आप भी आंसर करो। ओके ठीक है, हाँ जी सर। पहले आप आराम से कंफर्टेबल होकर, नहीं पैर हाथ को नहीं दबाना है, आराम से कंफर्टेबल होकर बैठो। हाँ चलो करो, भी बताइए आंसर। ओके
पहले आप आराम से कंफर्टेबल होकर बैठिए, इसे टेक नहीं लेना ना, जैसे पीछे उन्होंने आराम से बैठा हुआ था वैसे आप बैठिए। हम्म। नहीं नहीं, नीचे नहीं दिखाना, आप इधर सामने देख के बात करिए। हम्म। ओके। हम्म। ओके। हाँ जी, पीछे। पहले तो हिलना बंद करिए, कंफर्टेबल होकर बैठिए। ओके। ओके। नहीं, पीछे। ओके जी सर। हाँ जी मैम। ओके। हाँ जी मैम। ओके। ठीक है भाई, ऑनलाइन वालों का देखा जाता है। पीसीसी स्ट्रक्चरल मटेरियल दैट कैन बी यूज फॉर द हाई ऑर्डिनरी वर्क। ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले ध्यान से सुने। और आपसे आपसे भी देखिए देखिए, जब भी पीसीसी की बात करते हैं तो सिंपली आपको ध्यान रखना, ये बहुत कैजुअली में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सो पीसीसी इज अ पेस्ट, है ना, पीसीसी इज अ पेस्ट विच इज अ मिक्सचर ऑफ सिम, जो आप लोग बता रहे हैं, बाइंडिंग मटेरियल्स, कोर्स, फाइन, इन अ स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन विथ वाटर, है ना, विथ वाटर। फिर नेक्स्ट स्टेट में आपको बताना है इसका यूज क्या है। नेक्स्ट में आपको बताना है इसका यूज क्या है। सो इट इज बेसिकली यूज्ड इन अ स्ट्रक्चर विच इज गुड इन compression,
लीस्ट वर्क या फिर टेम्पोरी वर्क में इसको यूज नहीं करते हैं। इसको कहाँ पे यूज करते हैं? जो स्ट्रक्चर किस में इंपॉर्टेंट है या किस लिए डिजाइन हो रहे हैं? फॉर द कॉम्प्रेसिव, है ना। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? आरसीसी। सो आरसीसी इज अ सिंपली पीसीसी विथ एडिशन ऑफ द रेनफोर्सिंग मटेरियल्स। रेनफोर्सिंग बार आपको नहीं बोलना है। रेनफोर्सिंग बार मतलब क्या हो जाएगा फिर? आप स्पेशली किसकी बात करेंगे? स्टील की, क्योंकि आप बार को ऐड करें। रेनफोर्समेंट डजंट सिग्निफाई द स्टील, इट इज अ रेनफोर्स मिक्सचर ऑफ द, या बोल सकते हैं इट इज कंबाइंड विद पीसीसी, है ना। पीसीसी कंबाइंड विद रेनफोर्सिंग मटेरियल्स। दैट मटेरियल्स में भी क्या हो सकता है? स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, बैम्बू फाइबर्स और एनी अदर मटेरियल्स। नेक्स्ट फिर आपको यूज बताना है, आपको स्पेसिफाइड नहीं करना है कि हम स्टील की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट डज दिस टर्म्स सिग्निफाई? रेनफोर्सिंग, रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट डजंट सिग्निफाई द स्टील। रेनफोर्स मतलब क्या जाता है? मजबूत करना किसी चीज को, है ना। रेनफोर्समेंट सिंबल मतलब क्या होता है? आप किसी को मजबूत कर रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं। आप वो स्ट्रेंथ कॉम्प्रेशन भी हो सकता है, वो टेंशन भी हो सकता है। बट अभी हम यहाँ पे क्या करें? कॉम्प्रेशन में तो ऑलरेडी कौन स्ट्रॉन्ग है? कॉन्क्रीट। अच्छा, जब भी कॉन्क्रीट की बात करेंगे, इट इज आरसीसी और पीसीसी। सपोज आई हैव सेड यू आर यूजिंग कॉन्क्रीट, तो हम किसकी बात करें? पीसीसी आरसीसी की बात कर रहे हैं। इट इज अ पीसीसी, नॉट द आरसीसी। अगर हम कोई एडल्ट्रेंट या फिर किसी और मेटल को यूज करेंगे तो वो क्या होगा? आरसीसी होगा, है ना। अगर इसमें कुछ एडिशनल यूज नहीं तो क्या हो जाएगा यहाँ से? पीसीसी। ओके, है ना। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो बोल बोल की प्रैक्टिस होगी। ऑनलाइन वाले भी ध्यान दें भाई इस बात को लेकर के, है ना, कि जो भी क्वेश्चन आपको बोला जाएगा उसका आपको सोचना है, फिर उसका आपको आंसर करना है। फिर उसका आपको आंसर करना है। सो प्लीज प्रोसीड द क्वेश्चन, अदरवाइज इन दिस वे लॉट ऑफ टाइम विल बी कंज्यूम, एट द एंड वी विल गेट लेस कंटेंट। कंटेंट तो आपके पास ऑलरेडी है। यस, क्या नाम है आपका? यस, तारंग। भाई कंटेंट आपके पास ऑलरेडी, आपको क्या क्या पढ़ना है वो क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है ना। तो जस्ट आपके प्रैक्टिस सेशन के लिए है। क्या एडिशनल कुछ तो और आपसे पूछे जा सकते हैं।